अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा। टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। ईद के मौके पर आ रही हमारी एपिसोड। तो आप सबको सबसे पहले ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हालांकि आज ईद का तीसरा दिन है जब आप ये शो देख रहे हैं। हम इसको शूट कर रहे हैं ईद से एक रोज पहले। तो आप सबको हज मुबारक, आप सबको चांद रात मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से हज की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको ईद की बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फरमाए और जिन जिन की दिली ख्वाहिश है हज करने की, अल्लाह पाक उन सब की इस दिली ख्वाहिश को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, हम ये शो शूट कर रहे हैं आज फ्राइडे को। तो बस छोटी सी बात है कि इसमें जो शीरीन फरहाद है वो खैर इस हफ्ते आना भी नहीं है। तो नक्श जो है क्या वीकेंड के ड्रामों की बात करो ना, बड़ा जो सैड ड्रामा सैटरडे संडे के ड्रामे गुनाह था। कि वो तो सत्य से आना भी नहीं है। फ्रेश जिंदा लागदा कोई देख कर नहीं दिया। बड़ी अफसोसनाक खबर सुनान दिया कि श्री पर आदमी होना। इस हफ्ते खैर वो आना भी नहीं है। तो नक्श का रिव्यू नहीं होगा आज के शो में। बस दो बड़े सीन ड्रामे बाकी सब ड्रामों का जिक्र हम लोग करेंगे। जेड़ उस दिन ही लोग देखन दे। खैर, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के एपिसोड की, जो लोगों ने बड़ी पसंद की, बड़े एंजॉय की। आपका रिव्यू खास तौर पे नैनी का, शोला नैनी डाइन की लोगों ने बड़ा पसंद किया। आपने जफ्फी वाली जो बात उठाई वो लोगों ने आपसे एग्री किया और मुझसे लोगों ने डिसएग्री किया। मुझे पता था ऐसे होना था। लेकिन लास्टली बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा कमेंट्स आए मरीम नवाज वाली बात को। लोग बहुत अपसेट हुए, लोगों ने बहुत दुख का इजहार किया कि माँ आपने सपोर्ट करी, हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। और मुझे इतना दिली दुख हुआ कि पाकिस्तानी लोग किस नहज पे चले गए हुए हैं। हर बात को किस मोड़ पे ले जाना। मैंने जब तारीफ की, मैंने सबसे पहले कहा आई लव यू इमरान खान। बच्चों शक ना करना, आई लव यू सो मच इमरान खान। मैंने इमरान खान को दिल दिया। उसके बाद अब जो मैंने हॉस्पिटल का जिक्र किया, वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था। मेरे अब्बा ने बनाया था हॉस्पिटल गरीबों की मदद के लिए अपने पैसों से। मियां मोहम्मद मुंशी हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, वो दान कर गया वो आदमी। अब्बा ने कहा था मैं चला नहीं सकता, तो अब्बा ने कहा था कि गवर्नमेंट चला ले। ये खैराती हॉस्पिटल था, प्राइवेट नहीं था। मुझे यही खुशी हुई कि चलो मेरे अब्बा जिंदा थे। अगर एम्बुलेंस टूट जाती थी, मेरे अब्बू वो नहीं ले देते थे। दवाइयों का बताया था कि मेरे अब्बू जो लोग नहीं ले सकते थे उनको दवाइयाँ लेके देते थे। अब मेरे अब्बा नहीं थे तो अस्पताल के हालात बुरे से थे। तो वो खुशी हुई कि चलो, अब जो किसके लिए खुशी हुई कि जो आसपास जो गरीब थे बेचारे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चलो अल्लाह ने उनके लिए ये आसानियां कर दी। उसके लिए कहा था। इसमें ये चीज कहां से आ गई कि आपने मैं कोई प्राइवेट अस्पताल होता, मरियम करती तो उस चीज में मैं मुजरम होती। नहीं अम्मा, मेरे बाप ने भी नेकी के लिए किया था, मैंने भी नेकी में तारीफ का कहा है। अब्बू का अस्पताल था, आपने उस बात को किया तो वो लोगों का मुझे भी कुछ खास समझ ही लगा। लेकिन थैंकफुली काफी लोग इसमें लॉजिकल भी थे। वो कहते हैं कि अम्मा अम्मा की बात तो पूरी सुने, अम्मा क्या बात कह रही हैं। तो आपने की वजाहत कर दी बात की। खैर आगे शो की तरफ बढ़ते हैं। शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई ईद के बारे में। तो जी हाँ, ईद उल अज़हा का मौका है और अम्मा ईद के मौके पे कुछ बातें ना बताएं, कपड़ों की, सजने संवरने की, अपने बचपन की। तो अम्मा क्या क्या कहना चाहोगी आज? अच्छा, मैं अब जब ईद होती है तो इस तरह मैं ऐसे तैयार होती हूँ। अब मैं तैयार होती हूँ, यकीन करें जैसे बहरूपिया ड्रामा नहीं है उसके रूप हो जाते हैं। इसी तरह मैं शो में आने मतलब जब तैयार ऐसी होती हूँ तो पता नहीं मेरा कौन सा रूप आ जाता है कि मैं जो मेरी हम उम्र है उनके लिए मैं हम उम्र में जवानी में चला जाता। मैं अगर आम जिंदगी में आप देखें, मैं इस तरह का गेटअप करती ही नहीं। चूड़ियाँ मैंने पहनी ही नहीं। अगर शौक था नहीं था मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे अब्बू बड़े सख्त थे तो हमारी ईदें बड़ी सिंपल होती थी। उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद इस तरह के हालात हुए कि जो ईदें होती हैं ना, यकीन करें मैं सच में ये वाली बात कह रही हूँ कि मुझे दिल से मैं बात कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता ईद की तैयारी किस तरह होती है। ईद की अगर कोई कहता है ना, अक्सर लोग ईद की तैयारी, मेरी कज़नें शादिया वगैरह, वो ईद की बड़ी शुरू से ही, शादी से पहले से के बाद में भी स्पेशल सूट, चूड़ियाँ, ये वो सारा कुछ। मैंने ईद की तैयारी कभी की नहीं और मुझे ईद की तैयारी का पता ही नहीं है। ये बस मुझे ऐसे होता है कि जैसे खुश होती हूँ, पता नहीं किस दौर में चली जाती हूँ। चूड़ियाँ पहन ली, आंखों पे ये, मैं इस तरह के मेकअप वगैरह भी नहीं करती। बस मेरा अजीब जो एक अधूरी ख्वाहिशें किसी इंसान के अंदर रह नहीं जाती, वो ऐसे करके निकलती हैं।
तो वो सारा कुछ यानी कि मैं ये करना चाहती थी, ये वो सब कुछ दिल में ही रह गया, कहते दिल दियां गल्लां दिल विच रह गई। सैड नोट पे स्टार्ट कर दिया बात। सैड नोट पे तो वो अब मैं आप लोगों के लिए जब शो आता है फिर मैं पता नहीं क्या बन जाती हूँ, मेरे में सारा कुछ आ जाता है, मैं माँ भी बन जाती हूँ, बहन भी बन जाती हूँ, सहेली भी बन जाती हूँ, और सब कुछ बन के उसी में मैं इस तरह तैयार हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या क्या है चूड़ियाँ मांगूँ, सामने नहीं जमीन रखती है इधर को चूड़ियाँ आ गई ने, शुक्र किया फिर मुझे चीनी से चूड़ियाँ मिल गई। मैं कहा मैं चूड़ियाँ जरूर पहननी है। चूड़ियाँ लाल दुपट्टा गुलाबी, चूड़ियाँ गुलाबी मिलिया नहीं ना, तो फिर मैं ना एक गल चंगी हुई है, क्या फिल्म आ गई है हमारी सईद ते मरीना खान दी, मरीना और तो मरीना खान भी है, माहिरा खान की हुमायूं सईद की ये जो फिल्म है, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि एक परफेक्ट फिल्म है, बड़ी अच्छी है आप ज़रूर देखें, पर मैं ये कहूँगी इसको एक बार ज़रूर देखें। इसलिए कह रही एक बार ज़रूर देखें क्योंकि हुमायूं सईद की फिल्म एक कमर्शियल फिल्म जो बहुत अच्छी पूरे बजट से पूरे दिल से बनाई होती है। एक दफ़ा फिल्म को आप ज़रूर देखें। हुमायूं सईद की फिल्म होती है मटन मटन महंगा होता है, उसमें अगर थोड़े बहुत मसाले कम भी पड़ जाए, मटन रहेगा तो मटन है ना। मुझे सख्त शिकायत है उन लोगों से, उन प्रोड्यूसरों से जो दाल बनाते हैं और सिनेमा में जाके लगा देते हैं और कहते हैं आके देखो, ना तो आना खर्च किया होता है, ना तो कोई गाना होता है, ना कोई मसाला होता है। अब हुमायूं की यही खूबी है कि हुमायूं की जो भी फिल्म होती है वो कमर्शियल फिल्मों के पूरे तकाजे पूरे करती है। बाहर के मुल्क दिखाएं ये कोई चीज नहीं होती बकाया। अक्सर लोगों की जो सिनेमा में फिल्म लगती है, जो सिनेमा का बेड़ा गर्क कर रही है, उसमें टीवी वाले घर, टीवी वाले कब्रिस्तान, ना फिल्मों की कहानी उससे अच्छी जो टेली फिल्में, टेली थिएटर जो ड्रामों के टीवी में लगते हैं वो बल्कि बेहतर होते हैं। हम पैसे खर्च करके दाल खाने क्यों जाएं। तो बहरहाल हुमायूं की फिल्म ये है, इसकी कहानी से मुझे इशू है। इसकी कहानी अगर इसके राइटर के सफ़े कुछ उड़ जाते 10 सफ़ों में से 4 उड़ जाते, 6 रह जाते तो कहानी बेस्ट थी। कहानी कमजोर है इसकी। तो बहरहाल एक दफा क्योंकि जिस तरह एक बंदे ने इतनी मेहनत की है, तो गाने शाने हैं, गाने शाने पूरे एक मसाला है कि जिस तरह ईद पे क्या होता है सवाए का ये वो, तो इस फिल्म को एक दफा देखा जा सकता है कि आप सबको भी चाहिए अगर वो इतने पैसे लगा के लगाता है, क्योंकि बहुत हमारी की फिल्म होती है पूरे कमर्शियल तकाजों को पूरा करती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इन डिटेल करेंगे व्हाट्स द 411 में थर्सडे को जो आएगा। अम्मा आप बात करना चाहती मैरी ब्राउन चिकन की। हाँ दसो साड़ी खुश नसीब भी असं बड़े खुश नसीब हाँ, साढ़े वरगा खुश नसीब कोई नहीं होना। ए जेड़े मैरी चिकन जे ना ए साढ़े घर तो असीं 5 मिनट पैरा 5 मिनट बाद ए जगह साढ़े कोल, और ये कोई पेड पोस्ट नहीं है, नसीब नहीं सी ए साढ़े घर दे कोल खुल गया। वारी नहीं जी आन डई, चीनी दसन डई है, कहती अम्मा इतनी लंबी लाइन है, बड़ी लंबी लाइन है, बारी नहीं आती। अच्छा बड़ी लंबियां लाना ने तो की जापदा बंदा। जुनेद लव यू सो मच। मैं जुनेद को गई, मैं कहा जुनेद बड़ियां धुम्मां मछलियां तो लैना ही लगियां तो बारी नहीं आन डई। कहता अम्मा तुसी तो मेरे को आके कभी पानी भी नहीं पींदे। मैं कहा जी पानी नहीं पींदे तो अज अच्छा जी कुछ करें तो यार करम करते सुने तक कोई पहुंचा नहीं रहा। फसावा च गल रह गई कि चिकन कदे सिखा सक। जुनेद ने मंगाता मैनू चिकन आया तो मैं जो खाता ना मजे का है, सुनते ले मैं कहा हाय अल्लाह जुनेद मैं तो बड़ी जवानी च चल गई। अच्छा हाय मैं खादा है प्यार बड़ा ही तो खाए मैं खाता है Mary Brown's Chicken. मैं खाता है लोर ब्रोस्ट। अल्लाह की कसम यही कहनी भी को मैं नान में बाजी भी लोर ब्रोस्ट खाना चाहिए लोर। मैं कहा हाय मैं कहा जवानी मैं कहा हाय जुनेद मैं पहचान लिया। मैं कहा लोर ब्रोस्ट हसन पे कहता सही मैं पहचाने। अच्छा हाँ पूरा लोर ब्रोस्ट बस ਇਹਦਾ तरीका कहने पता नहीं ताज़ा है फ्रेश है बकाया ना बासी है। तो लो जी असं भी लोर ब्रोस्ट मेरा दिल कर रहा है खाने को, खा लिया दिल कर रहा है खाने को मेरा भी। खैर मैं इसके अलावा आपने कुछ और बातें भी करनी थी, हाँ थोड़ी मैंने जरा करनी थी सलमान सीरियस कुछ बातें हैं। फारूकी पहले की सलमान फारूकी की बात आप करना चाहती हैं। सलमान फारूकी मैं अक्सर कहती होती हूँ कि मोटर बाइक वाले जो होते हैं ना वो बाइक चलाते हैं अंधाधुंध गाड़ियों के शीशे मार के ना मेरे साथ बहुत गंदे हादसे हो चुके हैं, मार मुंह के वो चले जाते हैं। मुझे मोटर बाइक वालों पे गुस्सा होता था। बहरहाल ये सलमान फारूकी आई हेट यू सो मच। मुझे इतनी नफरत इस आदमी से हो रही है, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं लगता था कि कोई इंसान मुझे था कि मैं कहती अगर किसी से आप सॉरी कर लो कुछ कर लो तो इंसान जलील नहीं होता।
ਬਈ ਅਰ ਖਰਾਮੀ ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ video ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਸੀ? ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਦਾ ਨੀਚ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇ ਸਿੱਟਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਜਦ ਚੈਨ ਨਿਕਾ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਨੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਾ ਰਹਿੰਗੀ। ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ, ਐਡਾ ਬਸ਼ਰਮ। ਬਗੈਰਤਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਗੈਰਤਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰੋਬ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੂੰ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਹੁਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਗਾੜੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਡੀ ਫਰੋਨੀਅਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਾਨ ਨਾ ਰੱਸੀ ਦਰਾ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਫਤ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਨਾਹਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਪਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ पूरा बेचारी हाथ जोड़ रही। ओए होए अल्लाह तेरे, मैं कहनी खुदा तेन खरा करे बगैरत इंसान। और मैं सना यूसुफ की बात भी कहना चाह रही थी। ओए अल्लाह सना यूसुफ बच्ची दा मैनूं इन्ना बच्ची दा दुख वे, इन्ना दुख है जिन्ना तुसीं सोच लवो। क्योंकि ना जो कोई इस उम्र का हुंदा ना, कोई जवान फौत हुंदा है, खुदकुशी करता है, खुदकुशी हराम है। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਲਾਡਾ ਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਏ ਕੀ ਆਇਆ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਉਮਰ ਸੀ ਇੰਜ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬਗੈਰਤ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਚੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਪੋਰ ਹਰ ਤਬਕਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਮਸਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ आओ बच्चे ने क्लिप भेजो चाहिए कि मैं गोली मार दवांगा, कहीं जाने का सोचा अपने हाथ से मारूंगा तुम्हें। ये तो नहीं करेगा। मैं सिर्फ मेरी है, अगर इसके लिए मुझे जान से भी मारना पड़ा 1 सेकंड नहीं सोचूंगा। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। हाँ लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, ड्रामों सारा ब्लेम ड्रामों पर नहीं है, क्योंकि पूरी बात शुरू हो गई ड्रामे में भी एड ब्लेम है, बाकी आपकी तरबियत, आपकी एजुकेशन, बहुत और फैक्टर्स भी आते हैं। तो ड्रामे सब पे मैं कह रही बेटा, मैं ड्रामे भी इसमें आते हैं, क्योंकि ड्रामों में अब ना फिर मुझे एक बच्ची उसने मुझे मैं मस्त मलंग ड्रामा मैं नहीं देख रही थी, अब स्टार्ट में छोड़ दिया था हमने। तो मस्त मलंग ड्रामे का अब मस्त मलंग ड्रामा अभी चल रहा है, उसमें दानिश का करैक्टर बच्ची सहर के साथ, मेरे खुदाया मैं हैरान रह गई, मैं यकीन नहीं आया। हाई ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਬੰਨੋ, ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸ ਸਮਝਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਿੱਟਨੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ, ਦਿਮਾਗ 17 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮਰ ਐ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਨਿਆ, ਉਹ ਤੜਫ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਹਾਏ ਛੁਰੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। बहुत खून बह रहा है, मैं कर देती हूँ ना प्लीज। खुदा ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਹੂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਕੂਮਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਲਿਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਫੜ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ, ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਐਚ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਕੋ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਟੱਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਪਾਈਏ ਖਾਈਏ ਚੰਗਾ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਖਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ, उतले पोर्शन दे थी, घर में ही रहती थी, किराए का घर है और ऊपर वाले पोर्शन में सना की फैमिली सना के साथ रहती थी। तो ठीक है चलो बच्ची को होगा सी क्या एक जिस तरह अपने घर वालों का बाजू बनना चाहती सी, उन्हें यह तरीका लगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਚਲੋ ਇਹ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬੁਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਕੈਬਰੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨ ਚ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਲगिरह ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। अब्दुल्ला की सालगिरह पर केक लेकर पहुंचा तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। मैं कहने कुत्तिया बगैरता बेशर्मा हराम खोरा तेरा ते मुंह कुत्तिया तोड़दा मैं फिर जाना बेशर्मा जे तैनू प्यार करदा सी वे प्यार वाले ते मर जांदे ने, कुत्ते दी शक्ल वाले कुत्तिया तेरे को पस्तौर किथों आई, तेरी प्लानिंग सी ही गलत, तू तेरी नीयत सही नहीं सी, नहीं तू ते ओदी सालगिरह वास्ते विश करन वास्ते आंदा पिया, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀਏ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੰਦਾ ਪੋਟਿਆ ਨਾ ਪਰਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਤੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਗੈਰਤਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਕੁੱਤਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਿਆ ਮਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਫੇਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਾਹ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मामा पापा है, मैं सबसे पहले उनकी खुशी चाहूंगी। ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖੇਲਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਫੌਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਨਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ YouTube 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਹੱਸਦੀ ਖੇਲਦੀ ਬੱਚੀ, ਹੱਸਦੀ ਖੇਲਦੀ ਫੁੱਲ ਚੀਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਟੈਪ ਹੀ ਉਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। लड़कों में सबसे ज्यादा झूठ, हाय मैं शादी करूंगा ना तो तुमसे ही करूंगा, ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕੁਛ ਕਰੋ। वो वाला सीन नहीं है। हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन नहीं सह सकते, हम लोग बहुत चिल है। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਫਲਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਜ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਹੁਣ ਆਨੇ ਆਈਜੀ ਕੱਢੀ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਜੈਕਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी, रिजेक्शन को उसने बर्दाश्त नहीं किया और मर्डर किया। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤੇ फांसी तो पहले, फांसी बाद जो पहले सख्त। और इसकी बात मैं हम लोग ने व्हाट्स द फोर्थ वन उन्होंने भी की थी कि हर ड्रामों का जो रोल है किस तरह वो माशरे में एक गलत इम्पैक्ट आ रहा है, तो बातें वहाँ पर भी की थी। और बाकी माँ भी काफी दो ही भैन भरा से, दो ही भैन वास्ते घर का चंगा भला समझ सो, एक तू कुड़ी नहीं मारी, एक पूरे घर तू सिट दिता तो पूरी अपने घर में लैके चलती पई, पूरे घर में सिट दिता। तेन खुदा मैं कहने गलत करे बगैर तो दुनिया भी तेरे लिए जिल्लत, ते आखिरत तेरे लिए जिल्लत। तो बच्ची बेचारी अपनी जान होगी तो अपने घर वाले बेचारे बड़ा उस बच्ची वास्ते दुख है। फिर आई थिंक इसी नोट पे हम लोग एक छोटी सी ब्रेक लेकर आते हैं और फिर शुरू करते हैं रिव्यू टाइम।
रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल डाइन के साथ। तो डाइन इस हफ्ते कैसा रहा? ये रिव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस ड्रामे की बड़ी मजेदार हुई है कि इसके व्यूज बढ़ रहे हैं। स्टार्ट हुआ हल्का सा, लोगों ने देखा ऐसे ऊपर नीचे, फिर जब से निहाल बनी नैनी व्यूज के ऊपर चले गए थोड़े। नोट किया आपने? अच्छा, अल्लाह तेरी शान। एक फिल्म बंदा सिनेमा में देखने जाता है, एक ड्रामे में 2-2 फिल्में, 6-6 ड्रामे, पता नहीं कि कुछ आ गया तो लोग शौक ना देखना ना। मतलब आई थिंक एक ये चार्ट बन चुकी है बहुत से मसालों बहुत के, मसालों लोग एंजॉय कर रहे हैं। बेशक स्टूपिड है, बेतुका, हाँ, बहुत हाँ, लोगों की जुबान पे इसका नाम है, सुन रहा हूँ। हाँ, हम डाइन देख के हंसते हैं, हम एंजॉय करते हैं, बहुत लोग देख रहे हैं इसको। तो जो भी है भाई, बदनाम होंगे का नाम ना होगा, वही बात है, नाम तो हो गया। अब इस ड्रामे की 2 राइटरें थी, मां सदके जावे, दोनों की होगी लड़ाई हो गई तो फिर की किया, एक ने मुंह उधर, एक ने मुंह उधर, अपनी अपनी कहानी लिखन डी ने निकालियां पियां, मना लिए सफे ना साड़ी कहानी मिलती पई कि नहीं, वो अपना सफा लिखती पई अपना, दोनों ने मिलाया नहीं, आपको खुद लगेगा कि मैं सही कह रही हूँ। जावियार का करैक्टर, ड्रामा शुरू हुआ, जावियार का करैक्टर वो बंदा था जो अपनी बीवी को भी बहन समझे, इन्ना शरीफ। निहाल नजीदों ने ब्याह क्या कराना, उन्हें क्या, गंदी जलील गलीज औरत, तुम्हें मैं वो मर्द नहीं हूँ जिसके आगे अगर औरत डाली जाए और उस चारे की तरह इस्तेमाल कर जाए। मैं तो देखूं भी ना औरतों की तरफ सिवाय अपनी बीवी के। जान, मैं तुम्हारे होते हुए किसी और औरत की तरफ देख भी नहीं सकता। निहाल जिंदगी च आ गई ते फिर वो कुड़ियां ते आपस होया कि तेरा सफा और मेरा सफा। पहले है बयान सी, फिर निहाल के साथ बेवजह गोदी च चुक के उन जीप ते बिठान दिया, कदी उन गिफ्ट देन दिया, कदी कुछ करदा पिया, ओदियां तारीफां करदा पिया, पागल ओदे प्यार च हो गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसे ही रहा कर। फिर उसके बाद फिर कुड़ियां ने सफा पलट दिता, फिर उसका दस दिता कोई एक होर रूह जिंदगी च आ गया, मैं रूपिया वांगू रूप बदलन दिया। फिर जो हुण आया, बच्चा हो गया निहाल दे, बच्चा होने दे नाल ही कहंदा बरादरी। निहाल को घर नहीं आना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि बरादरी वालों का और उसका आमना सामना। ते ओनू घरों, एक बंदा इतना नाइस बंदा, तेरे बच्चे की मां है, कोई पागल है उस बच्चे की मां नू बच्चा दिता, प्यार कर दी और कवे घरों बाहर कढ़ देवे, मेरी बरादरी करता, कोई पागल ही करेगा, वो पागल ने घरों बाहर कढ़ता। अच्छा लो जी, फिर उन्होंने कुड़ियां क्या हुण असीं तेरा कि तू कि लिखनी पई, उनका मैं को दसा, हुण चौथा रूप आ गया ज़ाप यार दा। अब घर में नैनी आई है, दसो नैनी आई है, एडा अमीर आदमी लगदा उन्हें कि तैयार श्यार शोला जवां कोई मॉडर्न औरत देखी नहीं, नैनी देख के पागल हो गया। कदी नैन दी मुस्कुराहट दी तरीक, क्यों मुस्कुराती रहकर अच्छी लगती, कदी अखां तारीफ करदा पिया, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है, मैं आंसू अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ना क्या कहते, अच्छा दसो इंसान जेडे भाई हुंदे ने ना लुच्चे लपौड़े बदमाश, ते 50% इंज हुंदे ने बदमाश, कुत्ते तनाले कमीने ते बगैरत, खूबसूरत, हथ लाया मैली होण वोटियां, फरमा बरदार, सब कुछ होना चाहुंदा है। कुत्ते बाहर खे खांदे ने, ते ਜਦੋਂ खे खांदे उन कहंदे ने मां बाप ने शादी कर दी, बड़ी फोहड़ सी बीवी, बड़ी बद शक्ल सी, बस जिंदगी के दिन पूरे करो। कहंदी हाय मैं सदके जाऊं, मैं तन बहुत प्यार जानू देवांगी। वो फिर जानू नूं प्यार दिंदे ने, घर बुढ़ी चारी फूल ज़ाब यार दा। हुण जेड़ी नैनी है तेरी एक नौकर सी, खाना खराबा, तेरी की लादिस तू ना दुख रोए। चाह उसके लिए सब कुछ है, उसकी चाह, उसकी जिंदगी जो पहले कभी मैं हुआ करता था। कहता शबाब मुझे टाइम नहीं देती, शबाब मुझे बहुत नज़रअंदाज कर रही है। साफ ऐसी हूँ मैं टाइम चाहिए ते नैनी है तू मैं टाइम देना ही। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ ਸੀਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਜ ਸਰਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਮੀਆਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨੈਣਾ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜ਼ਾਫੀਆ। अच्छा हुण जेड़ी आई है नैनी, लो भैन जी निहाल। हाँ निहाल यानी कि नैनी। अच्छा जेड़ी निहाल है सिर्फ खनी वास्ते बकाया कहती नैनी निहाल बनी, फिर निहाल फिर निहाल ही आ गई, कोई पहचान नहीं पा रहा। अच्छा कोई पहचान नहीं पा रहा। लो जेड़ी शबाब सी सब तो पहले इन्हें पहचानना चाहिए सी, क्योंकि इन्हें आई है जेड़ी वो शक्ल हो गई, ਉਹਦੇ बाद ਉਹਦੀ जो सारी तैयारी सी, फिर उन्हें बच्चे ਨੂੰ खोया एकदम इन्होंने दस्या होए है ते वही लगन डई है। लो भी उन्हें एक लम्हे लिए नहीं सोचा, उन्हें नहीं सोचा, जावियार ने नहीं सोचा। फिर दसो मां जड़ी अन्नी नहीं हो अपने बच्चों को पछाण लवे। लो दसो मां नहीं, मां ने अपनी बच्ची को ना पछाणिया, मां ने भी नहीं पछाणिया। इसलिए अब जो बात है, मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ सिर्फ मेरी ओपिनियन है कि ये सीन इन्होंने ना, इनका लोग बहुत बकवास करते पे ने, लोग वतों बाहर होंदे ने, दोनों राइटन फड़न का खत्तियों अपनी लड़ाई खत्म करो, एक सफा मिल के बैठ के लिख लो।
ਲੋਕੀ ਸਾਂ ਛੱਡਣ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਫੇਰ ਨਿਹਾਲ ਬਣੀ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸਰ ਹਮ ਕੁਛ ਕਰਤੇ हैं। ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਵੇਦ, ਆਮਰ, ਜ਼ਕੀਆ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ ਨੇ, इनको लगा कि निहाल ਜਿਹੜੀ है अच्छा नैनी ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ZQ वगैरह भाई कोई जाना पहचाना सा चेहरा लगा। मुझे भी। मरे हुए लोग जिंदा होकर वापस नहीं आते। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮਰ ਹੈ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਲਤੀਫਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ੂਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤਾ। ਕਬਰਸਤਾਨ जाके ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ पता ही नहीं, इन्होंने एक आदमी हायर किया जिसको गोली मार के जवेद ने मार दिया था, तो तैਨੂੰ पता नहीं कब्रस्तान आके ना कहता गोरगन कि की कहता है साड़ी कोई रिश्तेदार में कबर ते आया हमारे कुछ अजीजों की कब्रें यहाँ पर। कहता की ना है किथे कबर, कहता मैं आपे देख लेना वा। तुम्हें उनकी खबरें याद हैं? इस साइड गोरगन कुछ नहीं दसिया, अगे जान जान कहता हाँ हाँ यही कबर है, यही कबर है। यही तो है। किस तरह पता चला तो नहीं खबर है, ये कहता हाँ ये गोरगन कहता एक लड़की की खबर है, वो लड़की खबर में मिल के घर आके, यानी सान लोगों को मुतमईन करता कि बकवास ना करो, कुछ लोगों शक पिया कि वो निहाल ही है, तो असी तो मूँह बंद कर दिता। हाय मेरे अल्लाह, ਉਹਦੇ बाद दसो हुण ਜਿਹੜਾ है बच्चा है निहाल ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, एडे अरबपतियां ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਿਸਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੇ ਵਾਕਰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਟੁੱਟੇ ਪਈਏ अम्मा ਗੋਨ ਨਾ ਜੋੜੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੇ ਖਾੜ ਖਾੜ ਖਾੜ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ। ਫੇਰ ਦੇਖ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣੀ, मैं बेशक सहेलियां हो भी ना अम्मा, मैं सहेलियां बनाता दोनों राइटर की बात करिए अम्मा। सहेलियां सी तो दोनों मिलके क्या सी बीड़ा चुक रहे हैं दोनों, अच्छा सहेलियां ही ने है। तो मैं नाम भी देख लूं क्या है, अब अगली बात करो। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਬੱਚਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਫਿਲਮਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਣੀ ਐਡੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1000 ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਨੌਕਰਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨੈਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨੈਣੀ ਦੀ ਐਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਂਝ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ फातिमा और अंबर, एक तरफ दोनों की साइडां वखरियां वखरियां मिलांदियां ने पियां कि साडा की है ते की ने, एक चीज तो मुतफिक ने, जेड़ी बदनसीब ने हाथ से पहले भी मुलाजमा सी, दोबारा फिर तैयारी उन्हें करा दी रही, फिर मुलाजमा, पहले भी जुत्तियां खाण दी सी, हुण भी जरील ही, वो भावें तीखे चटपन वाल देंदी पर है तो फिर भी हुण भी नौकरी है ना। भी दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ खुदा का वास्ता इसका ना क्या करे, हुण पता चलिया होए शबाब नूं बच्चा नहीं ना होगा, ओए जादू दे विच तो बच्चा नहीं गा। हमारी शबाब भाभी माँ क्यों नहीं बन सकी, पीर साहब उनका कमाल है। बहनों ने किया मैं मर गई जड़ी ZQ नमाज़ां पढ़दी हर वक्त, वो काला जादू करवाती है, कहती पता। और एक बाबे को अपने बच्चे हैं ना, इनके अपने बच्चे हैं वो, ताकि जायदाद वहां मिल जाए। अच्छा हाँ, मैं कहना चाहती हूँ प्लीज़ खुदा का वास्ता ड्रामों में अगर आप काला जादू दिखा रहे हैं, चलो नीचे लिख भी देते हैं काला जादू हराम है, उसके बाद बीच में जो दिखा रहे हैं वो सही दिखाएं। हूँ काले जादू वाले बाबे को गए ने, ते काले जादू वाला बाबा कहता हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह, नहीं जेड़े काले जादू वाले ने वो हक अल्लाह नहीं कहते, तुसी वो कुछ भी ना दिखाते। आपको कैसे पता? क्यों? आपको बड़ा पता है। काले जादू वाले जाओ ड्रामा देख, अल्लाह असफर दा ड्रामा, ओए मेरे रोंगटे खड़े होंदे ना उस ड्रामे देख के, जेड़े ओदा एंड ते दिखाया कीड़े पै के मरदे, उन्हां दा कफन नसीब नहीं हुंदा, जेड़े काले जादू वाले हुंदे ने। अच्छा बहुत उन्होंने पूरा वो वाले ड्रामे च आंदा याद आ गया सारा दा ड्रामा सी। लेकिन मेरे ख्याल से दिखावे के तौर पे तो कहते तो ये होंगे ना। ना ना ए अल्लाह दा नाम तो उन्होंने लेना ही नहीं। अच्छा, अल्लाह दा नाम लेना नहीं, क्योंकि गंदे गलीज हुंदे ने ना तौबा इस्तगफार, ते उन्होंने अल्लाह तो हड्डियां भी सारियां पईयां, पता नहीं क्यों कहन डे सी ओ। तो बहरहाल मैं कहनी पईयां ओदी ओनू ओदी भैन फौजिया नूं नखत्ती है, जे तू जादू करके जो कीता सी शबाब नूं बेवला, ते जो निहाल बच्चा पैदा करदी पिछे दो के तवीज बाबे को लिया के दा बच्चे भस्म कर देंदी। तो बहरहाल जो भी है ड्रामे का मजा आ रहा है कि जैसे क्योंकि एंटरटेनिंग है, एंटरटेनिंग है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने ना डॉक्टर साहब जेडे फूल अगला करते पे ने, डॉक्टरी सारा कुछ भूल के एडा वड्डा अजीम मुल्क दा बूढ़ा सही सर्जन, बूढ़ा इसलिए कहनी भी कि बहुत उम्र दे नाल जेडे बोलदे आ सीनियर, बहुत सीनियर सिटीजन सी सीनियर सिटीजन ने जो कीता, हर वक्त फोन तो सारे मशवरे दिंदा, सारी गंदी गंदी चालां भी समझाण दिया उन्होंने। अच्छा हाँ कि तू की करना, वो कहंदा पर कातों समझांदा पिया, उनका है ते बीवी है ना, क्या था? अच्छा उसकी नजायज नहीं ना होगा कि जो भी तो करना चाहिए गंदियां मंदियां सब बरकना कर। आगे बढ़ते हैं फिर और बात करते हैं परवरिश की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा?
ड्रामे में मुझे कहानी की ये समझ नहीं आ रही, इसमें जो माया के बाप का करैक्टर है, मिडिल क्लास फैमिलीज में अगर जब मंगनी होती है, मंगनी के बाद असी नहीं देखा कि मंगेतर घर में धन दनाता हुआ जब दिल चाहे मुंह उठा के आ जाता है, अब उठ के किचन में ही चला गया और किचन में जाके माया को छेड़ मतलब रहा है। तो माया बेचारी साहब हरासा से हुई है कि मतलब क्या कर रहा है। मैंने नहीं समझ आई कि किस तरह जब मंगनी होती है तो बड़ी मुश्किल से फोन फान पे बात करने की इजाजत होती है मिडिल क्लास फैमिलीज में। ये तो बहुत और वहाँ पे जो ड्रामा था हमराज, वहाँ पे आयजा और जाहिद दादी कॉल पे बात करने देती थी, हालांकि इतने मतलब दिखाया था मतलब के मॉडर्न। हाँ सही सही, थैंक यू। अच्छा, अब ना वो बच्चा वलीद उन्हें ब्रेसलेट पाई हुई है उसने वली की, तो कहता तुमने क्या घटिया सी ब्रेसलेट पहनी है, तुम्हें मैं ब्रेसलेट देता हूँ महंगी। अब ये बच्चा बार बार दुबई जा रहा है, दुबई जाना, वलीद की चंगी भली नौकरी तो खाइए, एक अच्छी भली वेलजी फैमिली है, जेब चो ब्रेसलेट कड्डी है प्लास्टिक की छोटी छोटी थैली चो दुर फिटा मुँह, जे तेरी ब्रेसलेट डायमंड दी सी या सोने दी सी, कम अज कम वो डब्बी होनी चाहिए सी, तू तो फिर एक चवानी दिलवा के चवानी दी फिर उन्हें पवा दी। दूसरा मुझे माया की माँ के करैक्टर से है, यहाँ तो वो औरत बहुत दिखाती, अक्सर मैंने देखा है कि दिखाती हैं कि खामनों का बड़ा कंट्रोल होता है और वो बड़ा डर रही होती हैं और वो अपने मियाँ को कुछ नहीं कह सकती, वो दिन को रात के रात को दिन, वो बेचारी इसी तरह होती हैं। अब जो माया की माँ का करैक्टर है, बीच के शुरू के सीनों में माया के बाप के आगे नाश्ता रखा, उसने कुछ कहा, मखजूना मैं वो तो तुम हो, आगे से नाश्ता उठा के ले गई थी, तो हूँ नाश्ता तो करने दो, मतलब इस तरह की थी। अब मैं चाहती हूँ कि जिस तरह इस औरत का बिल्कुल एक मजलूम करैक्टर शुरू में दिखाया कि नहीं है, मेरा दिल चाहता है कि एक दफ़ा ये औरत, मेरा दिल चाहता है मैं माया की माँ बन के उसके बाप के मुंह पे रख के थप्पड़ मार दूँ कि बगैरत, दो तेरी बेटियाँ, यानी एक तो बंदा कहता है कि तेरी 10 औलादें हैं, 2 बेटियाँ होंगी, बेटे इतनी कम औलाद फुल जान से प्यारी होती है, तेरी 2 बेटियाँ, तुझे ज़रा सा भी नहीं आता, हर वक्त जब तू जिक्र करता है वलीद का और माया बेचारी का इतना बुरा हशर हो जाता है। मैं कहनी आजकल के बच्चे ने, अब इस ड्रामे के हर करैक्टर, ऐना असफ समेत सारे, हर बच्चा इस तरह अदाकारी कर रहा है कि जैसे मैं किसी मंजे हुए अदाकारों की तारीफ करती हूँ, इसी तरह अब ऐना बच्ची फुल छोटी ऐना असफ जो है, फुल जो बच्चा वलीद किचन हरा जो इंज करता होंगे तो बच्ची की सारा इंज मूँह उड्डिया पे हरा गई सी कि जिस तरह मतलब साफ उस वक्त उन कोई चीज़ ना पसंद है तो जिस तरह वो सारा कुछ बच्ची कर रही थी। मेरा वलीद चाहता है कि जो एक दफ़ा उसके बाद उसका बाप जो बुरा करे जो करे वो देखा जाए, माया की माँ एक दफ़ा स्टैंड ले माया के लिए। बहुत गुस्सा चढ़ता है, उसका बाप हर वक्त, हर जब से ड्रामा शुरू है हर वक्त एक गलत फैसला करता है और कहता है उस फैसले पे अमल भी करवाना है। और दूसरा इसमें बच्चा जो वली का करैक्टर है, अब वली का करैक्टर है वो बच्चा बहुत अच्छा सारा कुछ, पर मुझे अभी ये लग रहा है कि अभी जब से ड्रामा शुरू है 2 दफ़ा गलती से हुआ, जिस तरह मर्जी हुआ, 2 दफ़ा उस बच्चे का हो गया थाने वाला वाकया कि थाने जाना पे। अब ये वाला जो दूसरी वाली थाने वाला था ना, मुझे वली पे गुस्सा था कि तेरी की उम्र सी, पढ़ाई वाली तेरी उम्र पे ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਘਰ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫੋਨ ਐਂਡ करके चुकन लाते थे, भाई ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है ना, मोटरसाइकिल वाले तो डिग जाते थे। अब इसमें दिखाया कि जहांगीर का करैक्टर जो है वो बुरा है और सलमान का करैक्टर अच्छा है। जहांगीर अपने बच्चों पे बहुत सख्ती करता है और जो सलमान है जहांगीर को समझाता नमानजाद नूं कि तू तेरा बच्चा बेचारा उत्थे हैगा सी, उत्थे लोकां नूं कुछ भी कर सकदे सी, मतलब मारना कुछ भी फलाना ये वो, बच्चा जा ट्रोमा च बजाय बच्चे नूं प्यार ना करन दे आंदा ना घर ते गुस्सा करदा ते थप्पड़ मार दिंदा ते फुल गुस्सा करदा है जहांगीर। पर मैं इस टाइम कहती हूँ जहांगीर अच्छा बुरा एक जगह पे, हर किसी का अपना तरीका होता है। अब देखा जाए तो एकदम उसको गुस्सा भी आता है कि बच्चे की उम्र ढाई बिच वाली थी, बड़ी मुश्किल 18 साल के बच्चे दिखाए ने, 18 साल के बच्चे एड्डी शानदार उन्होंने गड्डी दी पई हुई, हर वक्त तो बच्चा गड्डी ले फिरदा पे। अब अगर एक बाप ने ये सहूलतें दी हैं तो उसमें इस चीज़ का भी करना बनता है। बदनसीब है तो कमांगी जहांगीर की बच्चे की उम्र है, वो बाप के ख्वाब है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, की बने, बच्चे ने डॉक्टर तो की बनना है, बच्चा या मजनू पूरा बन गया, पढ़ाई पढ़ुई एक पासे गई, उसका हर वक्त अमल से एक ही सवाल होता है, माया कहाँ, माया आई, माया ने क्या कहा, माया ने ये कहा, वो तो यही होता। जा रही हो तो प्लीज माया से एक दफा कनेक्ट कर लेना, आई होप शी इज ओके। दूसरा महानूर का करैक्टर, महानूर भी जड़ी प्याज दियां परतां सानूं नहीं पता चलता, महानूर कभी चुड़ेल बन जाती कभी चंगी बन जाती। आप उसकी बच्ची पेपरों में वो बच्ची जी दुरफ्शा का बचपन है, अनु अब हो गई 2 में फेल हो गई हुई है। अनु जी बच्ची है सॉरी
मैं ਉਹਦਾ भी समझ आती पी बाहरों आई है, बाहरों में बाहर के मुल्क से भी इसके मसले ही थे। अब यहाँ आके भी अब बच्चे ने इतनी वजाहत से बली ने बताया कि बाबा तेरे से बहुत प्यार करते हैं, बाबा मेरी सही गल भी गलत करता, तेरी गलत गल भी सही करता, बाबा दी तेरे च जान है। तो वाकई बाबा ने कभी कुछ नहीं कहा। तो फिर दस जे 2 पेपर फेल हुई कंब दी रोंदी पिटदी ते हो गई बाप दे सहन करती पई सी बच्ची। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਮੀਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਏ ਲਾ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਸਭ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਪਈ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀ जो अमल इस ड्रामे में सबसे सेंसिबल जो करेक्टर ना अभी तक वो अमल का है। और बच्ची बहुत अच्छी है, लड़कों की भी मतलब भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, सबके साथ, इनके साथ, सबके साथ, माया के साथ, मतलब दोस्ती का रिश्ता हो, घर का रिश्ता हो, हर किसी के साथ सेंसिबल तरीके से चल रही है। समीर बच्चा बहुत अच्छी अदाकारी कर रहा है, पर सॉरी इस दफ़ा समीर ओवर कर गया। स्कूल में जब अन्नू गिरती है बेहोश हो के, तो ਜਦੋਂ उस बच्चे ने एडा ओवर चीख के उन्हें मदद वास्ते बुलाया कि लगता नहीं सी पाया कि स्कूल च किसी ने मदद वास्ते एक बच्चा बुलांदा पाया, लगता वैसे नहीं। वो बच्चा कहता मैं समीर हाँ, तो यह साड़ा ड्रामा है, तो साड़ी हो गई, तो मैं उच्ची उच्ची चीख के मैं कहांगा पता नहीं मैं की हाँ, पता नहीं मैं की हाँ। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। बच्ची थे जब बच्ची जो फेल हुई ना 2 चीज ते ओदे जहांगीर ने कहा कि तू जो है हम हर बाप दा ही हुंदा कि बच्चियां दी तरबियत से नहीं फलाना, ते उन्हें की किया कि मां नूर ने, मैं क्या करूं, तुम्हारी मां ने सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। 24 घंटे तो मैं तुम्हारी अम्मा के घर के किचन में लगी रहती हूँ। मैं किचन संभालूं के बच्चों को देखूं। सॉरी मां नूर बेटा, तेरी शुरू तो यही प्रॉब्लम है, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ 2 दिन ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਟੋਟਲ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈ, कंट्रोल नहीं कंट्रोल कुछ भी नहीं। तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या हो। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेर की। तो शेर इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा मैं बहुत मजे के साथ देख रही हूँ क्योंकि इसकी कास्ट मुझे बहुत प्यारी लगती है। बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ी कास्ट। मुझे दानिश बच्चा और सारा दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। तो बहरहाल इसकी जो भी अभी तक जो भी है बड़ी टॉक्सिक कहानी है। ओए टॉक्सिक कहानी है जी सर। अब इसमें क्या दिखाया कि जो बच्ची फजर है, फजर बच्ची अब ड्रामा शुरू होते ही ड्रामे की हीरोइन भाग गई है और दुख की फिजा शुरू हो गई है। ये कुछ देर बाद जाके होता तो अच्छा लगता। अब शुरू में अगर आप इतनी गलत चीज दिखा देते हैं, अगर खुदा न खासा लड़की खा सकती है, दुश्मन की भी ना भागना वो अलग डिबेट है, बट ड्रामा उन्होंने हाई नोट पे स्टार्ट किया, मुझे बात अच्छी लगी। और ना फौरन मतलब अभी भी पेस काफी सही है, तेज है, आहिस्ता ऐसा ड्रैग नहीं कर रहा। हाँ वो आपकी बात है कि वो आपको गलत लगा भागना वगैरह, बट स्टार्ट एक हाई नोट पे हुआ। अच्छा, अब इस ड्रामे में ना जो बच्ची है ना फजर की बहन, उन्होंने एडर मोटे मुकाल में लिख के दे देते हैं लड़कियां दे हाथ च। और बच्ची हर वक्त घर से ही पुकार मचाती रहती है, ये घर वाले ना बहुत जालिम है, घर नहीं हो सके, यहाँ तो लड़की पैदा ही ना होती, पैदा होते ही मर जाती, जहाँ खुलते ही एक औरत की फिटकार सुनते और सहते। ये जानवर, ये दरिंदे, ये फलाना बार बार सानू रह गया जेड़ा घराना है ना, जालमा दा, जानवरां दा, डंगरां दा दुश्मनदार घराना है। तो बच्ची हाँ अच्छा है अभी वैसे। तो फिर बच्ची ਨੂੰ कह के सारा कुछ है खला, मैं कहने बच्ची शक्ल दे बगैर ते तेरी भैन फजर अमेरिका पढ़ने वास्ते जब कोई किसी इस तरह का घराना दिखाया अपनी धी ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। 100 ਚੋਂ 80% ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਬਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਧੜਤੇ ਹੀ ਪੜਾ ਧੜਾ ਜ਼ੁਲਮਦਾਰ ਘਰਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ कि ड्रामे च एक बाहर भेजो पढ़ाया भी नॉर्मली होता है ना, कहते हैं कि सर एफए, वो जो उधर दानिश की जो बहन है उसे एफए पास है कि नहीं पढ़ने दिया जो भी, ये तो पढ़ के आई प्रॉपर। अच्छा लो जी, अब ना जो है बच्ची सारा सॉरी मुझे निकल गया, सॉरी फजर जहर पी के तो मतलब घर अस्पतालों आई है, तो ना कंधे तो उन्हें बैग लटकाया है, बड़ा प्यारा सूट पा के बैग लटका के 10 तो अस्पताल जहर पी के घर आने भी बैग लटका मेरी मर्जी। अच्छा आई है तो अपने प्यो के कोल बैठा बेचारा नमन नबील तो तरस आउण दिया मां सत्ते भाई नबील जितों का ड्रामा शुरू होया बेचारे गरीब नूं सारे लोग चील कर गए। मेरे नबील ने कहा तू चील नहीं करना, दादा चील करदा, फुप्पी चाची कुड़ी दी मां। हाँ वो ना हर दफा मुंह का टेढ़ा होता है, ये तो देखते हैं जैसे सैड से होते हैं ना, जैसे आंसू से भी आ रहे होते हैं हर वक्त जान आई। हुण ना फजर आई है अपने बाप से माफी मांग रही। अब बाप और बेटी का आहो
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰ ਫਲਵਾਰ ਵਰਗਾ ਕੰਡ ਗਾਣਾ। ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੋਰਾ ਏ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਏ कंड दे रूप च मोरा है मैं खाता है प्यार सरासर धोखा है। अब वो तो कह रहा बेटी धोखा दिया ਬਸ मुझे ना। ਅੱਛਾ ਵਸਾ ਨਾ ਖਾਈ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਏ बेटी धोखा दिया ना बाप की ਇਹ ना। गाना है तेरी इत्तला अर्ज करा दानिश का चचा और उसके कजनों ने दानिश को धोखा देना ये उस चीज पे गाना है बात, कि हाँ। अपने ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ बेटे बाप की मान को ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਲੈ ਬਈ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ। ਸੀਐਨਸੀ ਮਨ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵਜਾਹਤ ਨਾਲ ਵੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੰਦਨ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਲੰਦਨ ਚੱਲੇ ਆ दादा कहता समीर गले आके जप्पी तो लग रहा है अब पोता दादे के गले लगा दादा पोता मिलते पे ने मुलाकात लंदन चले ने कंड दे रूप हर सरासर धोखा है मैं खाता है वो बड़ा क्यूट मोमेंट था। दादा पोता मिलता पे विच कंड च धोखा मैं खाता है ए किथे विच दसो ये वाला गाना फिर आ गया फजूल ये वाला गाना फिर मुड़ के पाता। अच्छा वो बड़ा अनलाइक काका साहब था। काका साहब बड़े संग दिल से मुझे लगा था, वो बड़े क्यूट से लगे मुझे नॉर्मल दादे काका इतना बहुत प्यार करता सी मुझे आज ही पता चला। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਕਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ अच्छा सॉरी हाँ सॉरी मैं भूल गया हाँ काका। शुरू में भी हाँ भूल गया हाँ, हाँ, काका। हाँ, हाँ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਘਰਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਜ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਵਾਤੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਸਕਾਰਫ ਲਟਕਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁਕੀਲ ਮਾਹੌਲ ਵੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। आप ना इसकी छोटी बहन का ना कह रहे हैं कि रिश्ता कर दें कि लोगों को पता चला कि नच्छी तो ब्याह च मुश्किल जो भी है भी ना कुछ कर ले तो सीधा ब्याह कर दइए। अब ना इसकी फजह की आप जो बहनें घर से बड़ी बहन करती है छोटी को सजा मिलती है बेचारी को वो कहते तेरा ब्याह कर देना उसकी अब शायद उसके लिए जो लड़का आता है ना वो बाहर उसने ब्याह के लेके जाना तो हूँ उस मजबूरी च कि इन्हों कहते हैं मुंडा कहता वो कट्ठे दोनों बाहर डॉक्टर सी हो ਹੁਣ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ में कि वो लड़का इसको जानता है तो वो कहता मतलब तेरा तो पता नहीं उसका की बात होना चाहिए। डॉक्टर फजर मुझे लगा शायद आप इसी हेल्थ डिपार्टमेंट में अब तक हेड लग गई होंगी। लोग कहेंगे एडी पढ़ी लिखी काबल डॉक्टर है तो तुम इन्हें पढ़ाते क्यों नहीं पे उस वजह से उन्होंने इसको कर दिया। हूँ दसो जालम घराना दिखाया बच्ची शादी वाले दिन नस गई हुई है जॉब ते जाने की इजाजत दे दी भावें मजबूरन दे दी है दसो जॉब ते चली है उन्हें शिफॉन का सूट पाया है मेरे मूंगे च बाहवां ने पांदी सूट पहले दिन जिस तरह तेरे घर का मोह सी कैट दा बड़ा दुश्मनदार ने बड़े जानवर दे बड़े डंगर ने रैड लिपस्टिक ला के शिफॉन दा बाहवां च नंगी सूट पा के चल गई। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਰਾਣੇ ਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਪਾਗਲ ਚੁੜੇਲ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਧਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ ਪੈੜਾ लगता है। अच्छा उस ड्रामे में भी पता उस साइड में पता नहीं चलता। अब पिछली से पिछली एपिसोड में जो अतीका और शेर की सौतेली बड़ी अम्मी है वो कहती पई सी कि जेड़ा मेरा खामद है ना स्काफ वाला वो बड़ा पापी है। मैंने तो तुम्हारे बाबा को इसी हाल में हमेशा देखा है, गर्दन में सरिया लेके फिरते रहते वो एडा कठोर ते जालिम है वो किसी नूं मुंह नहीं लांदा ते ओने भी मुंह लांदा शेर दी मां नूं भी। शेर और उसकी माँ को भी प्यार कहाँ मिला। नाम कहाँ लगे? हाँ समझ नहीं यार हाय वही तो मैं कहनी पई ओने क्या ओदा भी कोई मुकाम बड़ा नहीं sweet सुन सा ते है। ले कहंदी मैनूं भी नहीं मुंह लांदा ते ओनू भी नहीं मुंह लांदा ते मतलब कि इंसान है ही नहीं वो एक जानवर है तो वो किसी ने मुंह नहीं लांदा ठीक है। ते वो बंदा उस साइड पे मुझे इतना बुरा लगता है कि वो बंदा इतना ये चीज दुख वाली होती है जो बीवी पहली होती है उसका खामन जब शादी करता है इससे ज्यादा दुख वाली कोई बात नहीं होती। शादी कर ली उसके बाद उसको हो गया बेटा हो गया फिर वो बंदा इंज मरदा पिया बेटे ते इंज अपनी बीवी दे नाल करदा पिया शेर की मां के साथ। मैं नहीं देखा कि एक मिनट उन्हें ऐसा और इज्जत दी होवे जेडी अपनी सतेली अतीका दे करैक्टर नु सिर्फ शेर दी मां ने हर गल्लां बातां करदा है। अक्सर होता है असल में इस तरह होता है असल में अक्सर इस तरह मैं किदों कह नहीं हुंदा मैं तां ए कहनी पई हां कि दुख हुंदा पिया देख के या मैं कहनी टोक हां ड्रामा के इस वजह तो मैं लगदा पिया ना कि इको दा बेटा नहीं हैगा ते उतो दा नहीं हैगा। और इतने मजे की बात है नॉर्मली ना ड्रामा में होते सब बड़े अच्छे होते हैं तो यहाँ पे वो चढ़ाती भी है उसको मैं नोट किया है और दूसरी बीवी है ना दोनों का जो हालांकि अमूमन तौर पर अम्मा को ये आप सब जानते हैं अम्मा का हमेशा ये थीम रहा है कि अम्मा ने हमेशा सेकंड बीवी को बहुत बुरा भला कहा है और फर्स्ट का साथ दिया है लेकिन इस दफा सेकंड वाली करतूतें बड़ी गंदी करती है जान के चढ़ाती है। सौतन अच्छी भी नहीं लगती ना आप अच्छी भी नहीं लगती।
हुआ ਤੈਨੂੰ था ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਈ ਚਲਾਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਓਏ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚਪੇੜ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ- ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ हाँ ਹਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਕਿ हाँ बहुत चला रही थी ਤੰਜ਼ੀਆ ਗੱਲਾਂ बहुत ਸਾਰਾ हाँ, ਕੁਝ बहुत वार की है ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ पहले स्वीट ही थी ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ कि ਕੁਝ पढ़ी लिखी सी एक फिलोसफर सी ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ ਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਟੀਲੀ ਨਚਨੀਆਂ अतीका और बल्कि जो वार करती है वो लगता है कि सब बदले में कर रही है मतलब वो मुझे नेगेटिव लगती नहीं है ये बड़ी खतरनाक सी लगती है मुझे ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂ ਮਾਰੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਬੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਭਲਾ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤ ਫੌਤਗੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੀ ਹਰ ਮਰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਦਾ ਮਕਾਮ और सेकंड वाली अक्लमंद बहुत दिखाई है ना सब बहुत कहते भी हैं अक्लमंद अक्लमंद दिखाई है, बहुत हाँ, ज्यादा हाँ, ज़हीन सी ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਟਾਈਪ ਦਿਖਾਏ ਨੇ अच्छा वो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਣਾ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਕੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕਾਫ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੰਗਰ ਜੇ ਡੰਗਰ ਐਸ ਫੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਡੰਗਰਦਾਰ ਹੈ और जानवर ਤੁਹਾਡਾ ਪੇੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਲਬਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ भाई ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਲੌਂਜ ਭਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਖੱਤਿਓ ਚੀਸਾ ਲਿਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਗਏ दो बीवियां दो बेटियां वहां से बेटी भाई बहुत लोग थे ਕੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ और नौकर भी ज्यादा सामान लेके ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਹ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨ ਪਾਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਨਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ बेटे ने जिंदगी में पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा किसी लड़की का नाम लिया तेरे बेटे की उम्र कितनी है पहले तो दस बाहर पढ़न गया पढ़ के है 26 साल 50 साल का बच्चा था बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं की क्यों भला क्यों क्या मैं जेडी भैन तेरी कुड़ी नुमा औरत में कौन ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਬਦਨਸੀਬ ਦਾ कौन सी बोली अच्छा ਅਤੀਕਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ हाँ फिर ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ पता चल गया ठीक शेर की कितनी उम्र है मुझसे सारी जिंदगी में मांगा नहीं मुझसे सारी जिंदगी में किया नहीं तो फिर सैयद साहब मुतासर हो गए सैयद साहब कहना अच्छा ठीक है मेरे वालों जे मेरी बेटी ने कहता तो मेरे वालों हाँ है तो फिर मैं कहनी पई हाँ ना तुसी इंज ना करो तुसी गलत दहाया सईद घराना दहा के फिर है की कीता लड़की एक नहीं लड़की खड़ी हो गई दफा कर खड़ लड़की तो भाई मंगनी रस्म आ गई आम जिंदगी बात नहीं कर रही ड्रामों की बात कर रही हूँ ड्रामों की बात 100 ड्रामे देखे ने ਜਿਹਦਾ ਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਸੈਯਦ ਕੁੜੀਏ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਚ ਉਤੋਂ ਸੈਯਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹਨੀ ਬੈਠੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ ਗਲਤ ਗੱਲ फिर अंगूठी कुड़ी ने हानी सैयद दहाए ने ना ना बेटा ना ना सैयद बस ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹਨ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਬੁਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਰੋਂਗ फिर दोनों ने एक दूसरे ने अंगूठी पवाई रोंग फिर बस ने किया एक दूसरे ਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਵਾਣ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਘਰਾਣਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋ ਜਨਾਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਿਊ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਖਾਣਾ ਲੱਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਨਸੀਹ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਉੱਚੇ ਇਹ ਕਿ वो लड़की है ना जो आयजा की दोस्त थी मैम में ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਏ ਨੇ ਚਾਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸ਼ੇਰ ਲਵ ਯੂ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਬੜਾ ਡੱਡਾ ਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਹੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ एक दोस्त माँ के आगे कोई भी अगर कहे ना कि मैं करता हूँ दुनिया में हमने यही सुना है कि माँ के आगे कोई नहीं जब उसकी माँ कह रही है सकी वाली माँ सकी माँ कहनी पई है मैं चाहती हूँ कि नसीम का रिश्ता फहद से पक्का किया जाए ते शेर दा अब्बा भी राजी सी शेर दी ओ माँ भी राजी है एक बच्चा
24 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ दूसरी बीवी का 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ मैं ब्याह नहीं होता और कहा भी इस तरह नहीं कहा कि मतलब कि मेरे ख्याल से गलत है कि डंडे मार के मैं नहीं कि दूंगा शेर ने कहता तो बस भी कहता अच्छा बस मैं भी देखता हूँ मेरी बहन की शादी कैसे होती है फात से शेर ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ शेर ਨੂੰ शेर ही ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। शेर ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਸ਼ੇਰ। ਬਾਗੀ शेर ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਭੈਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਂਕਾ ਸੀਰਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣੀ ਆਗੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਚਾਰ ਚਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਇੰਜ ਥੋੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ मैंने नोटिस नहीं किया ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ भाई ये शेर भाई ਉਹ ਬਾਂਕਾ ਸਜੀਲਾ वो अच्छा लगता है मुझे, हीरो जैसी शक्ल है उसकी। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੜਿਆ ਖੂਬਰੂ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो बाहर का पढ़ा लिखा इंजीनियर है। वो मेरे नसीब को मैंने अच्छा, ब्याह इस कर दिया। ड्रामे में ये मैं जानना चाहता हूँ आगे कहानी में कुछ लिंक होगा कि दानिश भी बाहर से पढ़ के आया है, सारा भी, फैजान साहब बहुत पढ़ लिखे हैं, लगते बेशक नहीं है लेकिन सब बहुत पढ़ लिखे हैं। हाँ तो ताल्लुक कोई नहीं गाची कह रहा हूँ सब बहुत बाहर से पढ़ के आए हैं। हाय हाय सिर्फ उन्होंने लिखा है, लिंक कोई नहीं। अब जो फिजान का करेक्ट फहद वो तो होगा लगा ना, यहाँ से बाहरों पढ़ के आया है, सिर्फ वो गुंडा ऐसे सा है वो भी। आए ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾਣਾ अच्छा ठीक है इसलिए ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਹਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਵੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਂਝ ਤੋਂ ਉਂਝ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤੇ ਉਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ गंद का ਹਾਈ खेल। ਗੰਦ ਦਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਹਤੇ ਚਾਚਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਡਾਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ हाँ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਔਰ ਹਰਾਮੀ ਦੋ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਦੋਂ ਹਰਾਮੀ ਮਿਲਣ ਨਾ ਤੇ 6 ਨੇਕ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹਰਾਮੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਡਾਕੂ ਬਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਡਾਕੇ ਪਾਣ ਡੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਪਾਤਾ अब मुझे पता है इनका एग्जैक्टली बिजनेस का क्या स्ट्रक्चर है बट बाप की वहाँ गलत बात थी जब भाई मौजूद था सब कुछ शेयर के नाम करना बाप की भी गलत बात थी ये दोनों भाइयों में मिला जुला बिजनेस दोनों का ਆਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਦਾਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਹੀ तो जो कहता हमने सारे ਉਹ हाथों ਬਸ रगड़े ਉਹਨੇ ਸਮਝੋ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨੌਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਮਝੋ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਦੇਖੋ अब वो कह रहा है कत्ल कर देंगे इसको ਹੁਣ कर्ण दे रूप च मोरा ਹੁਣ ਕੰਨ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮੋਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੁਣ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਏ अच्छा मैं इतना खुश था कि शेर की तो शादी यहाँ पे होने लगी है तो आगे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में उसको दिल में शक शुबा आ गया फौरन से ना ਹਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ फिर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हम राज की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा लो जी सर जी तान बड़ा गरूर सी गरूर टूट गया मेरा सर ने मुझे इतना तंग किया मैंने कहा सर देख के सर कहते नहीं कुछ हो होगा। नहीं सकता ऐसे कुछ होएगा दे लिया फिर लेकिन इस हफ्ते ड्रामा देखा मैंने और नेक्स्ट वीक जब देखा ना मैं नेक्स्ट वीक का प्रोमो देखा मैंने उससे मुझे हुआ अंदाजा कि ड्रामा यही है अब आगे जाके फिरोज जेल में जाना है फिर वो और आएगा कि और बदला लूंगा मैं तो सारा ड्रामा इसी पे इन्होंने खेलना है ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾमा बनाते ਤੁਹਾਡੀ टीम प्रोडक्शन इतने लोग होते हैं किसी एक ने भी नहीं कहा कि इतनी कमजोर कहानी है कहानी तो ना सिरे ना मुंह ना पैर अब इस कहानी को आगे लेके बढ़ना था अब जो बच्चे साइंस का करैक्टर है फोन हर किसी के पास ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਨਾਮ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨੂਸ ਨਾ ਫਰਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਲੱਭਣੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਹੁਣ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਖੋਲ ਸਬੂਤ ਕੱਢ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ तेरा लेवी ना जुड़िया पे जेड़ा तेरा केस वे ना मुंह है ना सिरे ना प्यार दसो जरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर का कि फोन वाली बात का कि कॉल वाली बात को छोड़ के भी व्हाट्सएप होगा चैट्स होंगी हाँ नहीं तस्वीर होंगी बच्चा आजकल लोग एवें तस्वीरां दे तबादले करते हैं तस्वीर तो भेजो ओदी कोई तस्वीर ही नहीं और ब्रीफकेस को नहीं खोलने ब्रीफकेस काफी कुछ है वो जो घबरा गया था ब्रीफकेस देख के ना कि क्यों खोल रही है हां दिलो ब्रीफकेस खोलने नहीं दे ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਾਈ में ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ में ਨਾ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਬੱਚਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਰਕ ਪਾਗਲ ਸੀ
ਸਾਈਕੋ ਨਖੱਤਾ ਕੰਦਾ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਂ ਗਮ ਚ ਪਾ समझ गया मैं ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੇ ਸੋਟੀ ਫੜਨਵਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਖਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕੁਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖਾ ਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਡਈ ਨਖੱਤੀਏ ਤਿੰਨ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ छिड़कदी ना पानी छिड़कदी ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ अंजी ना अब वहां पे कोर्ट में सीन था जब वो माँ बेहोश होती इससे ज्यादा तो यूनिफॉर्म में है इस वक्त कोर्ट में है कहती देखो क्या हुआ वो आंटी 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 होश करें साइम से वो घबरा गई कि मैं घर की बहू हूँ हाँ पता नहीं क्या चाह रही है ये बहुत बहुत ज्यादा सामिया साइमा नहीं सामिया नाम है अच्छा चलो सामिया हम साइमा साइमा मैं इंस्पेक्टर कहनी मेरा मेरा मैं इतना गुस्सा कि सारे ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੜੇ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ क्योंकि सैम अद्धियां गलान वाली है साइम तो जज्बाती है भाई के प्यार में तो डे वन से बता रहा कि वो भाई का दीवाना है वो तू तो एक एसपी है अक्लमंद औरत है तेरे 100 मामले जिंदगी में आते हैं केस लड़ती है क्या केस लड़ती है औरत है कुछ तो बोले अच्छा लो ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸੀਨ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ अच्छा मैं नोट ਕਿਉਂਕਿ किया ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਸੁਣਾ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ हाय मेरे अल्लाह या अल्लाह ये ड्रामा ये जरा साइम का करैक्टर साइम अपने मुंह से भी कहता है हम गरीब हैं ये बहुत अमीर हैं अपनी दौलत की वजह से हमें नीचा दिखा रहे हैं वो कोर्ट से अपनी बेटी को के बलबूते पे आजाद करा के ले गए हैं लो ओ अमीर ने ते गरीब दी हरकत कोई गरीबा वाली नहीं की हुण की होया अदालत ने जमानत करता है सॉरी बाइज्जत भरी करता है ते जनाब ने की जेडे बच्चे आजकल फोना दे करके ते सारा अपने वास्ते बुला लेंदे कैंपेन शुरू हाँ कैंपेन शुरू की है कैंपेन शुरू की ते फिर उन्हें की क्या उन्हें अपने सूट नाल मिलदी ग्रीन कलर दी ऐनक लाई है उन्हें महंगा जा फजूल हाँ अच्छा पहचान लिया बैग आपने हाँ महंगा बैग पाया होया उन्हें दसो की इस दा की मकसद सी ਉਹ ਆਪਣੇ वो तो बंदा कह सकता है कि नकली था बेशक मैं नकली असली ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ किरदार के हिसाब से किरदार के हिसाब ਨਾਲ ਕਹਿੰਨੀ ਪਿਆ ਖਦੀਬ ਬੱਚਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੈਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਐਨਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਬਗੈਰ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਭੇਜ ਸੱਤਾ ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਅਮੀਰ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਪੀਰੂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਜੀ ਬੁੜੀਆ ਦੋ ਨੌਕਰ ਤੇ 10 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਕਟੀਲੀ ਨੇ ਚਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ अच्छा जो घर है अब बहुत डबल में घर आ रही है ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਹਿਲ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਰਡ ਦੱਸਦੀਆਂ ਉਹ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਰਡ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਓ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਜਾਓ ਪੂਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ ਹੁਣ ਹਰ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਗਈਆਂ इस टाइम जो भी पीर से लेके इतवार तक ड्रामे आ रहे हैं वही घर पर उन्होंने इजाजत नहीं दी उन्होंने कहा 4 तो 5वां बंदा ना साडे घर च आवे घर असीं 10-10 कनाल दा दाना नौकरां नूकरां असीं गंद नहीं मचाना साडा महंगा घर वे हर किसी को दिया है नौकर नूकर ते ज्यादा कोई इजाजत नहीं हर किसी के 2 नौकर से तीसरा बंदा अंदर पहन रख सकता तीसरा इसमें था ये राजा रानी में हर किसी की बेटा जी हर किसी के आकार आई जांदा पे मैंने दरवाजे पे छाना और पूल के पास से पहचाना मैंने लाउंज नहीं लाउंज सोवा तो चिड़ियां लमकनी अच्छा लो जी हुन जेड़ा गरीब साइम जेड़ा ओने दसो ना 10 कनाल के घर विच कादे अमीर नहीं गए सिर्फ क्या अमीर वे वो तो घर के अंदर खड़ा ओ किस तरह सारी गल्लां ओदियां सुन लियां ते घर अंदर किस तरह फिर घर के अंदर आ गया उन्हें फिर नौकर को खरीद लिया हाय अल्लाह कितों इतने बड़े पैसे दे ले और नौकर का भी सॉरी बिल्डअप डे 1 से था कि मस्ती को उसका किरदार है ह्यूमर ऐड कर रहा है वो जैसे भले भले था ना उसमें इश्क मुश्क में बस ह्यूमर ऐड कर रहा है वो तो अभी खुलासा हुआ 5 मिनट पहले कि वो बड़ा दुखी है अपनी मालिकिन से वो बड़ी चुड़ैल है बड़ी खतरनाक है हालांकि ये तो डे 1 से बहुत चबले मारता था चीजें तोड़ता तो कुछ नहीं कहती जिससे तो अब जरा बहुत अपसेट है अपनी मालिकिन से सो इतने बड़े पैसे देके साइम ने खरीद लिया कौन देगा पैसे मैं कराऊंगा तुम्हारे बेटे का इलाज कि तू मन घर दी की खबर दसी नहीं है गरीबां दा काम है ना साइम कोई नौकरी कर रहा है ना साइम पढ़दा पिया ना कोई बिजनेस है भरा दा मर गया 24 घंटे सारा दे पीछे सारा पीछे लगा रहंदा इसको पैसे कित्थों आंदे पे ने वो बात छेड़ी अस्पताल वाली केड़ी कि अस्पताल में जो जब केस कोर्ट से जब वो वापस आए हैं तो वहाँ पे जो फिरोज की माँ मतलब सॉरी साइम की जो माँ है वहाँ पे अस्पताल में एडमिट है और साथ वहाँ पे जाहिद की अम्मी भी हैं वहाँ पे और दोनों दसो कि तुक बनी ओ कहंद ओ गरीब है
ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ वार्ड में थे ਕੀ ਸੀ मतलब उसका प्राइवेट कमरा होता ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬੇਤੁਕਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋਜਿਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ इस टाइम बहुत मोमेंट्स बिला वजह किए थे ताकि इकट्ठे वो आ ਤੇ ਫਿਰ सके ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਾਸਾ ਕੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੰਡੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹਰਾਸਾ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਮ ਹਰਾਸਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਪੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਗਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੋਏਗਾ ਮਹਿੰਗਾ। नहीं लगा तो नहीं कहीं से ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਹੋਟਲ ਮਹਿੰਗੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਆ एक महंगी जगह पे जाओ, वहां पे 3 लफंगे बेरोजगार जेड़े वो आ सकते हैं अंदर, 3 जने आके अमीर औरत ओनू आके इन्नी बकवास करते पे ने, करी जाते पे ने। आप वही मिस सारा है ना जिन्होंने फराज का मर्डर करवा दिया। मोहब्बत के नाम पे धब्बा होती हैं ऐसी लड़कियां। अच्छा वो देखा वो सीन था जब वो लाइव जाता है जहाँ इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी साइन और कहता है कि वो डरा धमका रहे हैं, वो लोग हमें डरा धमका रहे हैं, प्रोटेक्शन की जरूरत है हमें, मुझे और मेरी माँ को बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है। डरा धमका तो ये रहा उन्हें, मुझे आगे बढ़ के इसकी जान भी लेनी पड़े तो I'll think about it. हेलो तारा, डाउनलोड स्टार्ट्स। उनको जरूरत है प्रोटेक्शन की, उल्टा बोल दिया। लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी थी वहाँ की फिरोज की, वो सीन में मुझे बहुत वो लगा, वो दुख जो काफी से लोग बात कर रहे हैं कि दुख नहीं दिख रहा, वो उस सीन में दुख दिखा नहीं मुझे। दुख दे कड़ी जद अपनी मां ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, उसी में बहुत सीन था। ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਇੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ कि फिरोज बहुत बेख्तियार एक्टर ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ दुखी वाले सीन बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कम किए आप ड्रामे में। क्या करें इस ड्रामे में जो ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇ तो ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਮਾਚੂ ਮੈਨ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੀ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਣੀ, ਅੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਵੇਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਫਿਰ अब कर साड़न लिया फिर मुसीबत पता नहीं किन्नी तो तड़फाना। कच्ची हमराज ड्रामा ना फुल शौक से देखती हूँ मैं, और अजीब दहशत में ना इसके साथ खाना खाया जाता है, क्यों खाना खा के गालियाँ कड्डा मेरे दुश्मनों। खैर नेक्स्ट वीक फाइनली जरा उन्होंने केस को एंड करना है, साइम को जेल में डालना है, डंडे शंडे पड़ने साइम को, लेकिन फिर जेल के बाद साइम जो और बड़ा नाग बन के आएगा वो सोचो। अच्छा नहीं ठहर सर में बड़ी मजेद गाल याद आ गई। अमीर नहीं जो गया अहमर होनी फकीर नौकर आया एडा वड्डा डब्बा लैके, डब्बे ते ना कोई नां ना कोई निशान, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜਾਵੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਂ ਸਤਾਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। नहीं एडे से छोरे खुश हो गए, डब्बा आया शुक्र कुछ आई ये चीज़ गया तो नहीं अमर खुश ना पागल होगा, तोहफा आ गया छुड़ना तोहफा खोलना पे की सी। अमर की अम्मी वो बड़ी एक्ट्रेस हैं, वो ऐसा मतलब नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं, हर वक्त वो भी आग निकालती है नाक से, मुंह से, आंखों से, कानों से, हर जगह एनाकोंडा नहीं होता आती है। गेम में भी खेल रही है वो, है ना। अच्छा नेक्स्ट वीक मुझे दुख इस बात को नेक्स्ट वीक के एपिसोड में कि अब होना कुछ ये कि नेक्स्ट वीक साइम ने जेल जाना है, अब जेल में उसका बहुत जाती जो भी जेल तो नहीं मतलब मारना मुरना है, उसके बाद साइम ने उस चीज का बदला लेना है, और कहीं नहीं कि ड्रामा भी खिंचता रहना है। फराज की मौत वाला एंगल तो है ही है, उसका ज्यादती हुई है और फिर उसकी ज्यादती दिखाने की, उसका ज्यादती हुई, उस ज्यादती का बदला लेना है, और ये बस ये बॉल चलता रहना है, और ज्यादती होगी फिर और बदला लेगा, और ये खत्म पता नहीं कब होगा मामला। कर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजा रानी की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? हाय मेरे अल्लाह, ये 2 एपिसोड जो थी रानी कहती सी ना कि मैं नहीं जी मैं जमान है तो भावें बच्चा, हाय क्या बच्चा भी पूरा मर्द निकले, प्यार हो गया हाय। अच्छा आप देखो हाय पिछले एपिसोड कितों खत्म हुई सी, भैन कहती सी मेरे को कपड़ा नहीं गा, ठीक है। अब जेड़ा हले तक जेड़ा जावी बाबा है ना, हले तो 8 साल बच्चा ही है ना, बच्चा सी तो जो फिजा थी वो उसके साथ है जो बच्चों वाले सारे खेल खेलती भी सी, बच्चा बच्चे का दोस्त होता है ना। हूँ की है वो फिजा आई है, मेन दुख फिजा सी सालगिरह वास्ते मैं समझ नहीं आई है गल का की मकसद सी। 8 साल बच्चा है वो कपड़े पा लेंदा, 8 साल बच्चे ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਿਮਾਗ ਬਣਿਆ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। अच्छा अंदर आए ने तो वो की कहंदा पिया जावी बाबा, कहंदा तुम भी इनसे तैयार हो, तुम्हें ना आज ये तैयार करेंगे। क्यों क्यों
ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰੀ ਬਦਨਸੀਬ ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ कुछ पवा दे जिड्डे अमीर से 1 मिनट की पगा एक ड्रामा था, एक सीन था, ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल थम्स अप करें सीन कि साड़ी पहनने का मौका, एक ग्लैमरस सीन आएगा, बस साड़ी तो होती कोई 10 रुपए की। ठहर जा अगे मैं तुम दस रहा 10.5 रुपए का। अच्छा कहता इन्हू तैयार करा लो 2 रुपए की साड़ी थी ना वो कुड़ी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀ ਹਿਬਾ ਸੀ ਹਿਬਾ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ अम्मा गंदी ड्रेसिंग तो किरदार इस तरह का है ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਕਓਵਰ ਕਰੋ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਲੋ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੀ ਡੈਨ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਰਾਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਰਾਣੀ ਸੀ 1 ਇੰਚ ਜੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਇੱਕਦਮ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇੰਜ ਕਿਆਮਤ ਢਾਦੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਓ ਜਿਸਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ ਨਿੱਜ ਪਾਉਂਦੀ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਐਡੀ ਕਿ ਬਦਸੂਰਤ ਸਾੜੀ वो तो मैं पता चलिया एक कुड़ी जेडी है ना एक कुड़ी दे ड्रेस लग नहीं मुझे बताइए सीन किस तरह ऐड हुआ cuz वहां पे मार्जिन था ग्लैमरस लगने का ये था ना कहानी प्लॉट ये था उस वक्त कि लड़की ने तैयार होना उसका मेकअप होना है तो साड़ी पता नहीं क्यों हालांकि इसकी पहली बीवी अगेन वो कूल कैट उसकी साड़ी थी ये तो अम्मा ये साड़ी हिना की साड़ी नहीं थी मतलब ये प्रोडक्शन का कुछ आया क्योंकि हीरा तारी ने भी सेम साड़ी पहनी थी साड़ी वहां से आई है अगर हिना के ऊपर था मेरे ख्याल से हिना अपनी प्यारी साड़ी कर लेती उसने तो पहनी थी ना हीरा तारीन ने भी तो कि पहली बीवी सेम लुक में शूट करना था तो बहुत ही घटिया साड़ी थी अच्छा लो जो साड़ी पवा दी है तो वो जड़ा ना जावी बाबा पूरा मर्द बन गया उन्होंने कहता रानी नू रानी रानी तुम जब आती हो ना तुम अगर नहीं आती तो मेरा दिल दुख 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 करता है तुम नहीं आती ना तो मेरा दिल इतनी जोर जोर से दुख 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 कर रहा था और परेशान होकर चू 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 दुख 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 चू 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 लो 8 साल का बच्चा ते ओनू रहाता जवान ओदा दिल जवान की मेरे समझ आया कि बच्चों को होता ना टीचर पे क्रश वगैरह शायद उस तरह से आया 8 साल का बच्चा दिल दुख 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 कोई नहीं करता जेड़ा दुख 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 चू 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 करदा मैं मूवीज देखता हूं ना मूवीज में देखा मैंने प्यार क्या होता है लड़का लड़की करते हैं मूवीज में देखा है ना मैंने या मूवीज देखी है उसने अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਲगिरह है ਹੁਣ ਸਾਲगिरह ਜ਼ਾਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਾਲगिरह ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਜ਼ਾਵੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਅੱਬਾ ਫੁੱਲ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਂਦੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਸਾਲगिरह ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਨਾ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਜਾਵਾਂਗੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਤੇ ਕਿਸੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨਵਾਸੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਲਗਿਰਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੇਮ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਫਿਜ਼ਾ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਡਗਾਇਆ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਇਰਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਟਾ ਸਾਇਰਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੁੱਖ 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 ਚੂੰ 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 ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਗੋਦੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਕਮੀਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜੀ ਸੀ ਖਿਆਲ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲਗਿਰਹ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੈਚੁਰ ਕਪਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੈਚੁਰ ਕਪਲ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਚੁਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੱਤੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅੱਲਾ ਕੀ ਸੀ ਨੌਕਰ ਪੱਤੀਆਂ ਸਿੜਦੇ ਹੁਣ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਲ ਡਨ ਮੈਂ ਸੋਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਇਨਸਾਨਾ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮੇਟਣ ਯਾਦਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਤੇ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਸਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
चीप सरप्राइज बड़ा चीप लेकिन सरप्राइज। उसने कहा पहले भी मैं ऐसे देता था चीप सरप्राइज। शादी से पहले भी करता था, तब तो तुम बहुत खुश होती। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੀਪਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਚਬਾਨੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੱਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਚਿੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਖਰਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਨੈਟ ਤੇ, पता नहीं कहाँ राजा जी ਰਾਜਾ ਜੀ ਲੱਭ ਗਏ। और बाकी वो ਰਾਣੀ जो ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਤਾਂ ਲਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, तो गुस्सा चढ़ गया कि क्या- मैं लड़ांगी अमीरान जाके, अमीरान लड़ती बथेरा। हाँ क्या इसके बदले मुझसे लोगे, तो उनका क्या लेना तुझसे हमने इसके तेरी माँ का सीट तेरे को- लेकिन हिंट कर दिया जवेद शेख ने कि मैं तू चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते तुम्हें मैं मांग चुका हूँ। हाँ उन्हें शक पड़ गया कि मेरा बेटा थोड़ा जरा जवान हो रहा है। साहब थोड़ा नहीं जवान, बेटा पूरा जवान हो गया, थोड़ा जी ना करा दुख 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 चू चू चू। अच्छा ये ड्रामा थोड़ा मुझे बोरिंग लगने लगे। अब आप इंजॉय करते हैं मुझे बताया, मतलब मोमेंट्स मजे के होते हैं फैसल के सेना के सीन्स, बट कहानी पता है आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाना है और फिर तो शादी करनी है हले कितने सही होना इवेंचुअली। अच्छा। जैसे बाकी बहरूपिया का है, क्या होगा बहरूपिया में? अब मुझे अभी तक जो ड्रामे, मुझे बहरूपिया की मजा- कहानी हाँ। गलत है, मजा- सही है। मजा मैं आता है, कहती हूँ मजा आता है। आ जाता है बहरूपिया ड्रामे का कि क्या होगा। अरे आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं बहरूपिया की। तो बहरूपिया कैसा रहा? बहरूपिया ड्रामा मैं कहती हूँ इतना मजा आ रहा है इस ड्रामे को, हर पल मैं इस पे ना लॉजिक पे नहीं अब जाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें मजा आ रहा है। लॉजिकल है, तो हल्का नहीं, फुल्का नहीं, हल्का नहीं, फुल्का कह logic सकते हो, नहीं। बट कहानी में मजा है कि आगे अब क्या होगा। आगे मैं कहती हूँ इतना मजा आ रहा है, बहुत प्यारी मदीहा भी लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, फैसला तो बहुत प्यारा लग ही रहा था। इतना सारा कुछ आगे को होगा, मैं बेलॉजिक की गल है कहनी भैया। और मजे की बात है ड्रामा इतनी सही पेस पे जा रहा है, मतलब हर हफ्ते कहानी आगे बढ़ी है। ऐसा मौका नहीं आ रहा है कि भाई ये खींच रहे कहानी को या बहुत ड्रैग हो रही है, फौरन आगे बढ़ी है बात और आगे से आगे एक एक्साइटमेंट है, एक क्यूरियोसिटी है कि अब आगे क्या होगा। इस ड्रामे का एंड नहीं पता, मोस्ट ड्रामे का एंड पता होता है ये होगा, कुछ नहीं पता क्या होगा। बहुत मजा आ रहा है। बेलॉजिक की गल मैं कहनी पई अब ना बच्ची आ गई है, ज़ारा घर आ गई वापस। ਉਹਦਾ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਕਾਲ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਕਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਇਸ ਘਰ ਚ ਕਿੱਡੇ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕੇ। ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ प्यारी बहना आपको ना, मैं मजाक ना कह, आप अगर यहाँ से जाना चाहेंगी ना मेरी मदद की, मेरी मदद की। आप इस घर से जाना चाहती हैं तो मैं आपको यहाँ से निकालने का पूरा बंदोबस्त कर सकती हूँ। अपने माँ पे तो घरों आइए, तू ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਆਈਏ ਫੇਰ ਇਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਪੈਰ टुटे पैर ना पूरे कार से सोटी पड़ के चैन नहीं कर रहे, इधर जा उधर जा। अच्छा मैंने फर्स्ट टाइम मदीहा का ड्रामा को देखा है और पहले पास में मदीहा के ड्रामा का जिक्र हो, अम्मा ने कभी भी कुछ ज़्यादा अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, तो मैं तो मदीहा का फ़ैन हो गया हूँ। एक मदीहा की एक्टिंग इतनी 10 on 10 है, वो इस तरह रोल में खुब गई है। अम्मा ये अच्छे एक्टर की वजह से आपको ड्रामा अदाकारी मदीहा की बहुत अच्छी है। मदीहा का ये था, मदीहा की लुक्स कपड़ों से मदीहा ऐसे ड्रामे किरदार में खुब गई है कि उसकी वजह से और मजा आ रहा है कि जिस तरह वो चीखें मारती है, वो खौफ और घबराहट, सब कुछ 10 on 10 है। अच्छा सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਐ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਰਾ ਬੈਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉੱਠੀਏ ਮਕਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਬੈਠ ਤੋਂ ਉੱਠੀਏ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਫੜਿਆ ਸੈਰ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਤੁਕ ਸੀ ਹਾਰ ਫੜਨ ਦੀ, ਨੋ ਤੇਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਫੜਿਆ। ਚਲੋ 1 2 ਇਹ ਸਲੀਵਲੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਗੌਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹ ਜਾਤੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਲੀਵਲੈਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਅਮੀਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਕੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਗੌਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵਾਹ ਇਤਨਾ ਥੋੜਾ ਐਡਾ ਗੌਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਗੌਨ ਪਾਉਂਦੀ, ਗੌਨ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਓ ਐਡੀ ਐਡੀ ਬਰੀਕ ਹੀਲ ਦੀ। ਰੋਟੀ ਕੀ ਆਈ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਔਰਤ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਗੌਨ ਪਾ ਕੇ ਸੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਡੀਅਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ, जो भी अभी उन्होंने एफर्ट किया है। ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਪਾਗਲ ਔਰਤ, ਜੁਆ ਖਾਦੀ ਬੇਸਵਾਦੀ, ਸਿਰ ਧੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ। ਤੇਰੇ ਕੋ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਮੰਗਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। वो खिला गई प्यार में उसके।
बुखला के गई कहती ये तुमने इतने पैसे तो आप ही 2 लाख ट्रांसफर कर देती उन्हें 10 लाख कर लिया। उसके बाद ज़ारा वापस घर आई है। ਇਹ ਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਰਾ ਆਏ ਉਹ ਲੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਪਲ ਪਲ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ उसे टक्कर मारी कुछ किया इतने चुरचुरी लेंदा तो नाल ही बदल मुझे लगा जब वहां पे जब आया था वो मिकाल तो नहीं था मेरे ख्याल से। आंटी मैं आपके पाँव पड़ता हूँ आंटी प्लीज मुझे ज़ारा से मिलने दें। कि मिकाल था वो गाली सी सारी गल्लां करदा मैं सी वो यहाँ पे ना इसके जो सारे बाकी किरदार है ना उनको पता होता आपस में। मतलब जहाँ तक मेरा नॉलेज है अगर जिसको डिसोसिएटिव मतलब जो भी है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसमें होता है कि अगले किरदार को अगले का नहीं पता होता। जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि अलहदा होते हैं अलहदा इंसान होते हैं कि 9 इंसान बचते हैं। इसमें इस वाले ड्रामे में सबको सबका पता भी है सब दा अच्छी तरह पता। मैं कहा कहना तू तैमूर बन जा तैमूर कहना तू कि अगर सिरा ने बात की ना कि उसको मिकाल नहीं था उसे पता है बात मिकाल तक पहुंच गई और नेक्स्ट डे मिकाल ने कर भी दिया। तो वो ना सारा कुछ करांज कर देने हुन देखा मिकाल जदों आया थे टक्कर मारी मिकाल नहीं था मेरे ख्याल से मिकाल नहीं था मुझे लग रहा है पता नहीं की विच तो है वाली चीज दिखाई ते बाहर जो भी है बहुत मजा आ रहा है कि हुन जितना ना कर दे फूफी कहंदी पई है ना मतलब भेज देंगे फिर। ये भी कितना मुझे सीन सही लगा कि जिस तरह उसने आगे बौखला के बोला ना तो बाप को लगा हमारी बेटी थोड़ी जरा ना बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या क्या कह रही हो बेटा? What are you talking about? You have to believe me, I'm not lying. मतलब उसका दुख था उसकी टेंशन थी बट बाप का भी पहले मुझे समझ गया कि बाप रही शायद मतलब कि ना कुछ और बात छुपा रही है मतलब बेतु की बात कर रही है। मतलब बाप में उसने उसका साथ दिया लेकिन एक डाउट था आपके दिमाग में कि शायद पता नहीं बच्ची हम क्या बातें कर रही है। तो वो मुझे बड़ा सही लगा तो उन्हें क्या एकदम से आके हाँ कितना सारा अड्डा पागलपना करता था। बहरहाल बहुत मजा आ रही है ड्रामा देखने। आगे होने फिर आगे अच्छा एक और बात वो जो क्या है इस ड्रामे में ना हर हफ्ते नई बात खुलती है। जैसे पहले बार चला था कि वो खाला है वो मां नहीं है अब 2 बातें चली इस हफ्ते। एक बार चली बाप भी जिंदा है मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे लगा कहना चाहिए कि जिंदा है ख्यालों में जिंदा है इसके और वो जिंदा असल में है। मिकाइल के फादर के इंतकाल को कितना टाइम हुआ है? वो जिंदा है ज़ारा। तो मुझे तो बड़ी क्यूरियोसिटी कि बाप अगर जिंदा है अगर बाप अब सामने आएगा मिकाल के तो क्या होगा। हालांकि बहुत वो बूढ़ा हो चुका होगा बिल्कुल। मैं अगर बाप नहीं जिंदा एमी का इसने और सेकंड कहने की मुझे तो इंकशाफ ये हुआ कि जो सितारा है उसका हस्बैंड गलत नहीं था सितारा गलत थी। भाई मैं प्यार देखा थे मोमन वर्गा भाई इन फुफ्फा दे करैक्टर है ना प्यार है तौबा कदी पहले लगा था कि वो कहती रही कि वो गलत था बंदा होती इस तरह है अब पता चला कि सारा गन करके आई थी और सारा खानदान खिलाफ था इसके भाई ने साथ दिया और मतलब ये गलत थी। अरे जुमा खा दे विग ते बच्ची नु ध्यान ना देना यही गलत थी। बहुत इस ड्रामे में मैं कहती हूँ लव यू सो मच राइटर के लिए इतना अच्छा भाई का करैक्टर हर वक्त जब वो ये वाला फिक्रा कहता है ना मैं कहनी मेरा घर बैठा शेर खून बाज जाता है घर सबका है बार बार ये वाली गल कहंदा है कि ये घर सबका है। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੁਖੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਚੁੜੇਲ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਕਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾ ਸਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਸਭ ਦਾ है। फिर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं जी दस्तखत की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? ये वाला ड्रामा मैं तो देख रही हूँ मजे से क्योंकि मैं 5 मिनट में देख के फारिग हो जाती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आप ही के और आप ही से सीरीज देखना चाहती हूँ। तो अब ना इसकी कहानी वैसे बड़ी दुखी तरस भी है बेचारी जी बच्ची का आपी का करैक्टर नहीं गा आपी ना सब ने फुटबाल बना लिया हर कोई जी एड्डी कटीली बन गई ताई एड्डी कटीली इतनी अच्छी ताई सी इतनी नाइस सी रोंदी सी हाय हर टाइम उन्हें छुरी लकोई है छुरी ते कदी लाल मिर्चां खप्पन सां नहीं लैन देंदी पिओ नूं जिथे मिलदी उन ठुड्डा मार के सुटदे पेड़ा शिरकत भी चाहे रो रो के पागल होनी सास होने के लम्हे में यतीम हाँ मेरे माँ प्यो ने इंज होंदा। अब ना हर वक्त अपने बच्चे सलमान के लिए ना बच्चा सलमान अपना नादिया ठीक है उनका बच्चा सलमान वो वास्ते ना कहती रहती है बड़े बुक मनाओ कदी कुछ कहनी कदी कहती मैं कितनी अच्छी सास हाँ हुंदी कहीं होर सा तेरी नासा भन देंदी तेरा मुंह तोड़ देंदी कदी कुछ अब ना अब अभी तक ना इस वीक में कहानी आगे बढ़ गई है। मुझे मजा नहीं आता मुझे आपी और हमजा के सीन देखना है कि वो किस तरह सारा कुछ होगा। अब आगे मजा आएगा क्योंकि अब ना पहले सलमान का था अब बच्चा हमजा कह रहा था कि सलमान भाई आप ना उन मना के लिए ऐसी कि तू मेरी मदद करी मैं तलाक दे के वो भी किसी को पसंद करता है ना होया कि सलमान भाई अरख हरामी दा आया उन्हें धोखा दिता उन्हें अपनी पहली महबूबा नाल ब्याह करा लिया।
अच्छा ओ अब शादी करा ली है। अब हमजा अफान ने ब्याह करा लिया। किससे? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੋਂ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਮਾਂ ਲਿਆਈ ਸੀ ਨਾਤੀਆ। अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਘਰ वाला चोरी जाके उसने ब्याह करा लिया। अब शादी के बाद उसको घर लेके आएगा, फिर आपी का और हमजा का, फिर आगे मतलब ये अच्छा वो इधर रह गया वो भी मेरा ख्याल इधर ही लेके आएगा। अच्छा हाँ फिर ही होएगा। तो फिर अगली वाली जो एपिसोड होंगी ना उसका मजा आएगा। आपी और हमजा का आगे सीन मतलब क्या होंगे आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10 तक की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? प्यार सरासर तो खाए मैं खादाए। 10 तक ड्रामा इतना नाइस, इतना अच्छा, तरीफे कर पागल। लो जी ओनू 12 मसालियां ते नहीं 18 मसालियां दी चाट बनाता। हर करैक्टर कटीली निशानियां बन गया है, नेगेटिव सारा कुछ। एक सेंसिबल तरीके से कहानी आगे बढ़ी थी। इन्नी बिल ते बतौड़ी कहानी किस तरह बना दी थी। अब जब फिजा खाला बाहर से आई है, घर में आई है, तेरी जेड़ी भैन है, हले तो नहीं पता तेरी भैन कैंसर की मरीज है, तेरी भैन का इको बच्चा है, तू एक अच्छी खाला सी। हूँ ड्रामे में कहना 18 साल चाट बनाता है। अच्छी खाला तेरा इतने पनवैये दे कहन दा ना तू पता किता किरण विचारी ना की बीत्या की नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने गंजे पापी लून छिटाकी बेनोई की बातें सुन के ते वो एवं जान की वैरी बन गई। हर टाइम किरण ते बार कर देंदी कटीले किस वजह तो? जेडे बंदे पढ़े लिखे होण बाहरों आए वो तो इंज दे कटीले हुंदे नहीं। ऐ ते पाकिस्तानी वाले का काम हुंदा है, वेले बैठे दे चुटकियां करदे रहिंदे। अच्छा वो एवं कटीले चने बनी हुई है। फिर दसो सैफ जेड़ा बच्चा सी वो अरख हरामी बच्चा सी, ओने गची किस तरह शानी दा करेगा के दाल है चैन करके। इन्ना बेतुका भाई मैं कहनी हाँ सारे ड्रामे च बेतुकियां कहानियां चलदियां पईयां सी। 10 तक ड्रामा सी जेड़ा एक रीजनेबल तरीके नाल जांदा पिया सी, बजाए तुसी ओहदा एंड कर दे इज्जत आबरू ना। कसम खादी तुसी किसी ड्रामे नूं इज्जत नाल एंड नहीं करना, एंड ते ओहनूं मिट्टी पलीत करवा के ओहदा एंड तुसी करना। 5 साल का बच्चा, ओनू ओहदे प्यो सैफ ने फोन देता, शानी नूं देता फोन बगैर चार्जिंग दे। पता नहीं किदों दा प्यो ने फोन दिता पिया और बगैर चार्जिंग के फोन इस्तेमाल हो ही जा रहा है। फिर दसो एक मासूम बच्चा जिन पता नहीं मोबाइल की चिड़िया दाना, मोबाइल किस तरह इस्तेमाल करना है। सैफ ने उन्होंने फोन करना है, सैफ ने उन्होंने किस टाइम करना है, उन्हें किस तरह चुकना है, बैल बजनी की करना है। जो कोई किसी को फोन देंदा चोरी तो बड़ी हुंदा वाला मुश्किल काम। फोन कितने रखना है, फोन किंज करना है। 5 साल के बच्चे तुसीं दे दी है बल्कि ना किरण पता, किसी को घर च पता नहीं चलिया। फोन शानी को पता कि नहीं चलिया। कटीली ने चलिया फिजा खाला ने देखा फोन, कहती केदा है। फिजा खाला कहती इच्छा, कहता मेरा है। फिजा खाला फोन फड़ के गई है, नाल ही फोन आ गया सैफ दा। वीडियो कॉल करदा हमेशा, वीडियो कॉल की, कहती तू कौन नगोड़ मारे, कहती वो पछाण लिया, कहती तुमने किरण को क्यों छोड़ा। नहीं पागल तो नहीं हैगी, पहले जो अपना भरवैया जी चड़ेल खता फिरोज है, पहले वो गलत सलत गलों की यकीन कर लिया। हूँ कहती क्यों छोड़ा, कहता ये बड़ी कमीनी और जलील औरत थी, ये मेरे साथ सारे इल्जाम सैफ ने उत्ते पाते और पूरा उन्हें यकीन कर लिया। फिजा खाला ने उन्हें भी शानी ने फोन देता। शानी अपने अब्बे नाल गल्लां कर करके ना फुल अपने अब्बे के प्यार च पागल हो गया। वो बस दिन रात यही कहता मैं अपना कमरा कब देखूंगा, मैं अपना कमरा कब देखूंगा, मैं अपना कमरा कब देखूंगा। हूँ देखो किड्डा गलत कमजोर पॉइंट। फिजा खाला सैफ दी गल्लां सुन के यकीन करती पई है। पुछण वाला भी फिजा खाला पागल नूं कि उन्हें वो सैफ जिहड़ा है फुल अमीर बच्चा दिखाया है कि फिरोज दे नाल कारोबार करदा पिया, उहदा बिजनेस पार्टनर उन्हें अपना बना लिया है। एडे अमीर नूं किरण ने क्यों छड्डिया, उहदे बच्चे दा प्यो भी सी बेतुका। अच्छा तो ना जनाब की मैं कहंदी पई सी कित्थे सी, मैं नहीं क्यों छड्डिया दफा दूर हो। अच्छा हूँ ना वो बच्चा जो उन्हें गल कर भी सारा किरण ने पता, किरण ने जी किरण ने जी। हूँ वो बाद हूँ वो बच्चा की करता पे, अल्लाह मेरी तौबा। किरण कहती हाय कमरे च आती है शानी बाबा कैसे हो, शानी बाबा साफ मतलब रुखा जो दफा हो तुसी की हो, ना मैंने कमरा दिता ना मैंने फोन दिता, तो मैं तो मूँह लाना पसंद नहीं करता। शानी फटकार पाँदा पाया किरण से, तो किरण कहती शानी बाबा आप जब आपे ही गल्लां करदी, वो नहीं मूँह लाना चाहता पाया बच्चा। तो कहती शानी बाबा आपको मैं पेपर में क्या कहना मैं फोन लेना, कहती बेटा फोन तो नहीं। अच्छा वो बाद ना किरण चल गई, कहती मोइस मैं ना वलीमे तो बाद ना शानी जरा बदलिया लगता पे, तेरे ना बड़ा ही फ्री है, तो तू वो आके जरा पूछी सही उन्होंने शानी नूं कि तेनों की लगता शानी का। आया कमरे च
ਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂੜ ਲਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਵੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਈਜ਼ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਮਚੋਲੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂ ਹੈ ਸੁਹੇਲ ਸਮੀਰ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਜ਼ਾ ਖਾਲਾ किसी ਦੀ ਖਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ दोनों का दिखाया कि माइंड एक जैसा है ना तो ਉਹਨੂੰ किताबां पढ़ना ये वो सारा कुछ तो ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ आपस में मतलब दाता पसंदीदगी है तो मतलब है तो अब आगे अब सैफ जो है बच्चन सिखान दिया शानी तुम्हें एक आदमी मिलेगा तुमने यही कहना है तुम मेरे साथ रहते हो तुमने कहना कि तुम तेरा बाबा नहीं करा तेरा प्यो नहीं प्यो तेरा मैं तेन मारता भी है बच्चा ने पूरा रेडी कर लिया अपने मतलब शानी नो बाहर। खैर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं शीरी फरहाद की तो वो कैसा रहा। अच्छा ये हम लोग लास्ट वीक के एपिसोड्स का रिव्यू कर रहे हैं। इस वीक तो वैसे भी ईद की वजह से ड्रामा नहीं आया तो ये लास्ट वीक आप सब जानते हैं शो हमने जल्दी रिकॉर्ड किया था जब कराची में जा रहा था तो ये लास्ट वीक के एपिसोड्स की बात कर रहे हैं तो कैसी रही अम्मा ये एपिसोडें जैसी भी रही अल्लाह ड्रामे विच सैफ जिहड़ा मास्टर सैफ कपड़े सीन वाला ते डायरैक्टर सुल्तान दोनों का सेम मुकाम सेम जिक्र हर वक्त शीरी मास्टर सैफ दी बेटी है सुल्तान साहब जेड़े ने उन्हां दा सारा दारोमदार शीरी ते शीरी 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 अच्छा वो हले शीरी फिल्मां च नहीं है सारे शीरियां तुमा मचियां पईयां लो जी हुण ना रफीक साहब दा प्रीमियर है मास्टर सैफ दी बेटी किसी फिल्म च नहीं आई फिल्म च नहीं आई उन्होंने प्रीमियर ते बुला लिया अब लेकिन उन्होंने ये दिखाया ना कि जो सुल्तान साहब है वो हर जगह उसको प्लग कर रहे हैं सुल्तान साहब पागल ने की ने अच्छा 12वीं किस्त आ गई है मुसलसल सुनने पे शीरी ने सुल्तान साहब दी फिल्म च आ रही है हले आई नहीं मुझसे आएगी हले आई नहीं तो भैन चारों पासे छाई हुई है ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੀਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਸ਼ੀਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ और शीरी फरहाद का प्यार ਸ਼ੀਰੀ ਫਰਹਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਆਰ 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 ਤੇ ਸ਼ੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੈਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ शहर छोड़ दे सांस सटका हुआ खाना खाया नहीं जा रहा पानी पिया नहीं जा रहा नींद आ नहीं रही क्यों जेडी खबर अखबार ते आ गई ते फिल्मां जान रही है अखबार दी खबर ने की कर लेना खबरें तो आती रहेंगी चलो जी परे मेरा आ गया रफीक साहब दा ते कहंदे अच्छा शीरी कहंदी मैं जाना है शीरी कहंदी मैं जाना है ते उसके बाद दरवाजा खुलिया ते जेडी शीरी तैयार होके आई शीरी तो निजी तैयार होंदी शीरी तेरी बदसूरत साड़ी शीरी तेरा बदसूरत मेकअप शीरी तेरे बदसूरत बाल शीरी तेरी एक चीज ना चंगी लो जी हुन जेडी शीरी मैं एक बात यहाँ पे इसी लुक पे कहना चाह रहा हूँ किंजा बहुत प्यारी है और इस वक्त वो एक मोमेंट था कि वो एक सीधी सी लड़की तैयार होकर आई है एक फिल्म स्टार के रूप में साड़ी लिपस्टिक मेकअप बाल बट समहाउ वो उतना नहीं हो सका ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੀ है वो ज्यादा प्यारी बाल बूल घर की सारा वो ज्यादा प्यारा होता है हुन ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤਾਂ अच्छा फिर देखो ਇਹ ਤਿਆਰ हो गई है आसान तो नहीं लगी कुछ भी वो बाहर क्यामत ढाण रही है प्रीमियर ते गई है किसी फिल्म का प्रीमियर है ना उत्थे कोई हीरो दा गल ना हीरोइन दी गल सारे वो बात बता तो दी उन्होंने कि सुल्तान साहब ने सब कुछ सुल्तान साहब ने कहा कि मैं सारा शीरी का करियर मैं बिल्ड करूंगा तो उन्होंने साफियों कहा था कि शीरी को सब जाके पूछना है ठीक है सर डन हाँ जेड़ा रफीक साहब प्रीमियर ते रफीक साहब दा सी ना कोई तो हीरोइन होएगी कोई से छोटी नु कपड़ा पवा देंदे रोजी थी नहीं रोजी नहीं हीरोइन रोजी दे सुल्तान साहब ने यही तो रोजी धोखा था रोजी सीन भी है रोजी नहीं ए सुल्तान साहब दी फिल्म दी हीरोइन है हीरोइन दे ओदी औकात है ही क्या रोजी थी वो तो छोटे डांस कर दी है रोजी इसमें थी अच्छा फिर रोजी नु एक पासे खड़ा कर रोजी दी लुक रोजी तैयार थी हां फुल प्यारी लगी रोजी ने मैं दवांगी 100 च 100 नंबर ਇਹਨੂੰ 100 ਚ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਛਾਈ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੇ ਮਨਵਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀ मुनव्वर शरीफ इतने अच्छे हमारी इंडस्ट्री के अदाकार थे इतना कॉमेडी वो बगैर क्योंकि रंगीला जी तो मुंह बनाते थे ना साहब कॉमेडी थोड़ी और मुंह ज़्यादा बनाते थे मुनव्वर शरीफ लफ्ज़ों से और उनके लफ्ज़ उनकी फिल्मों के आज तक ये पता थी
मां कहती ना मेरे पैरों थले जन्नत है, कहता मां तेरे पैरों थले तो जुत्ती भी नहीं। बहुत अच्छे छोटी छोटी बातें, बहुत मजे की, बहुत बहुत पाए के अदाकार थे। बहुत उनकी मौत का भी दुख होगा। अच्छा ऊपर से दूसरा जो प्लॉट है फरहाद की बहन का, वो बहुत खिंच गया है। सॉरी मैं देखती नहीं, और बहुत मैं देखदी नहीं फरहाद दी भैन दा। मतलब ये फरहाद दी अब्बे ਨੂੰ ਦਹਾਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਲਾਲ ਦੇ ਨੀਚਤਾ ਦੇ ਹੱਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਇਹ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਥੂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਫਲਾਣਾ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜੇ ਨਸੀਬ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਹੀ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾ कहीं नहीं ना इन दो एपिसोड जितना शीरी फरहाद वाला एंगल था, इंडस्ट्री वाला एंगल था, उतना ही बहन का एंगल भी था। वर्कशॉप वो थोड़ा ज्यादा था और मुझे उतना नहीं, मतलब ठीक है होगी वो, बहुत उस पर मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। वो आई जा रहा है, लाहौर आ रही है, वहां जा रही है, शादी करके दोनों को फेंको कहीं, मतलब वापिस स्टूडियो में आओ भाई, शीरी फिल्म शुरू हो, कुछ मसला हो, मस्तियां हो। फिल्म ना मेरे को हंसला भी आई, ड्रामा एंड होना, शीरी फिल्म नहीं शुरू होनी। शीरी फिल्म कि मेरे ड्रामा था कि अभी करियर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट हुआ ड्रामा तो शी घुसेगी, फिर फिल्म शुरू होगी, मसले मसाले आएंगे, फिर स्टार बन जाएगी, पूरी जर्नी होगी। जर्नी तो लगा मुझे नहीं बहुत मुश्किल है, नहीं बाहर नहीं सकना। और उन्होंने राइटिंग्स को दे दी फरहाद को लिखने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं इन दोनों से ना, यंग ब्लड के साथ सुल्तान साहब। और उसकी बात ही क्या डैनी की, हाय डैनी की बात, मैं डैनी की बात जी की ना मैंने बड़ा ही दुख होया जे ना डैनी जन दिखाया। डैनी ने कहते भाई इमरान शायद दिखाया नहीं वहाँ पुराने जमाने का स्टार दिखाया है कोई जो एंड हो गया। मैं कल कहनी भी ना थोड़े गल्लां जो दिखाई सी ना कि टॉप दा अदाकार सी, फिर ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫਲਾਪ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ कि समझ की बात आपकी मैं, बस ठीक है समझ की बात आपकी मैं। वैसे आपको कैसा लगा वो सारा वो पार्ट डैनी का, और शबनम को कॉल कर रहे हैं, इतनी शानदार मन गल लगी, इतनी मजे दी गल सिर्फ वो लगी, कहता बात करना ना डैनी, कहता मैं आपसे बात करनी, कहती ये घर की बेटी है, कहता तेरे घर की बेटी होगी। शीरी अपने घर की बच्ची, तुम्हारे घर की बच्ची होगी, हमारे घर की नहीं है। मेरे घर हाय तो गल और किट्टी क्या कौन कीती कोई देखिया ही उंज फिल्मां च जाना है घर विच सुल्तान अंकल कहंदी है। वो सारे बहुत पकीज़ा माहौल है इस इंडस्ट्री का। शुक्र है कोई आया है भेड़िया भी, डैनी सर, वरना सारे अहमद शराफत के पुतले थे कि वो है था जरा खतरनाक से जरा। देखा कितना वगैरह हाँ मास्टर साहब का ना, मुझे पता नहीं किसने भी बात की है रिसेंटली, याद नहीं आ रहा, मेरे एक दोस्त ने की थी कि मास्टर साहब ना बड़ा 2 नंबर से आदमी दिखाया है। अच्छा। मतलब कन्वे नहीं किया, बट होते ना जो अक्सर बाप बेटों को फेंक देते हैं, वो वाला है। मैंने कहा उन्होंने नहीं दिखाया, वो हम लोग उस तरह से कर रहे हैं कि वो बहुत ही दिखाया चिल और कूल सा और क्यूट सा, कि वो खतरनाक दरिंदा, सबको पता है दरिंदा है, उसने घर इनवाइट किया, वो चिट्ठा भेज के इतना खुश हुआ, वाह क्या लिखा है, जबको सब कह रहे हैं कि वो शराबी फ्लर्ट करता, मतलब गंदा आदमी दिखाया। सुल्तान साहब धीए सब वो नहीं क्या करता था प्यो क्या, चल बस हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नक्श की। तो नक्श कैसा रहा? अच्छा नक्श का भी रिव्यू हम लोग लास्ट वीक के एपिसोड का कर रहे हैं, क्योंकि आज हम शो शूट कर रहे हैं फ्राइडे को, जिस तरह हमने बताया इंट्रो में। तो ये नक्श की लास्ट वीक एपिसोड है। नेक्स्ट वीक फिर हम लोग बात करेंगे इस संडे वाले एपिसोड की, और जो अगले संडे लगेगी। तो अम्मा कैसे रहे एपिसोड? नक्श ड्रामा बहुत मज़े का ड्रामा है। इसमें हिना का करैक्टर इतना मज़े का करैक्टर है, एक दबंग लड़की जिसने पूरा अपने इतने नेगेटिव जो समी का करैक्टर है उसके साथ उसने उसकी एक एक चाल पे जो मुकाबला करना है, तो बहुत मज़े की कहानी है, बहुत अच्छा स्टोरी का इसका प्लॉट है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ड्रामा राइटर से पूछना चाहती हूँ कि जेड़ा ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦਾ सारा की ना है ज़ारा है, हिना कह देने मैंने नहीं पता, हिना कह देनी हिना कह देनी आप हिना पता नहीं ना ज़ारा है बीच है, ज़ारा ही है, नहीं हिना कह देनी। हिना का करैक्टर, अब इसकी जो बहन थी समी की बीवी, वो भी डॉक्टर थी, समी ने डॉक्टर करके अपना घरेलू बीवी बनाया था। अब ये बच्ची बाहर से पढ़ के आई है, तो पता नहीं की खतरनाक कितनी अहम मुश्किल की पढ़ाई पढ़ के आई है। इस आदमी की 2 बेटियां, इसका बेटा भी नहीं था। अक्सर लोग जो होते हैं कहते हैं हम बेटा नहीं है, जो बेटियां पढ़ लिख के वो कहती हैं हम बाप के बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। हिना का करैक्टर, अब वो बच्ची इतनी काबिल बच्ची, वो कहती है मैंने अपनी कंपनी का नाम भी ऊंचा करना है, अपने मुल्क पाकिस्तान का भी, मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैंने बाहर नहीं जाना। एक पढ़ी लिखी बच्ची दिखा के
उसका बाप एक पढ़ा लिखा वो जाखल डंगर गंवार की दिखाया नहीं एडा अमीर भाई पढ़िया लिखा भाई तू की जहाज इंसान हूँ तेरा यही गोल बन गया कि तेरी पहली धी तू ब्याह करता हूँ तेरी यह धी है तेरी धी बिजनेस करना चाहती है वो पता नहीं की तब्दीलियां लिया चाहती है तू तो खुशकिस्मत में दूर फिटे मुँह जहाज डंगरा वांगू इको ही गोल कि मैं तेरे अपनी धी तेरी पढ़ के आई है की इन्होंने भला गया शादी 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 दूर फिटे मुँह ताड़ी शक्ल ते धी नूं अपना बिजनेस करन दे कुछ करन दे कहते भी पे यहाँ बच्ची कहती कि मैं ब्याह कराना यह वाली गल मैं बड़ी गलत लगी है कि बच्ची जब इन्नी काबल लगी है तुसी फिर आम जिसा सारे शादी शादी कि यानी आम जिंदगी में अगर जिनकी शादी का है कि शादी से आगे गोल है ही नहीं और बच्ची दिखाई भी है तो फिर बच्ची आम डॉक्टर चीज़ नहीं की पता नहीं की साइंसां जी की उन्हें लैबोरेटरियां च की चीज़ां सारियां टेस्ट करनियां की करनियां उन्हें टेस्ट करके पता नहीं बंब बनाना है पता नहीं की बनाना तो प्यो तो शुक्र कर के तेरी धी इस काबल है तेरे बिजनेस चार चांद लाएगी दूर फिटे मुँह तेरी शक्ल दे तेरा पुत्र भी नहीं है तो तेरी धी तेरा पुत्र बनती पई है नहीं जी नहीं कहना मैं ब्याह ही करना है अपनी धी का तो ये वाली बात नहीं अच्छी लग रही तो बकाया जैसे मैंने ना मज़ा आया मुंडे ने जो हादसा करवाया सी ना ते कहंदा को कुड़ी कहंदी ना मैं करांगी केस कहंदी वो ते जेड़े आए सी उन्हां दा ते ताल्लुक ही नहीं सी ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੀ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗਾਜੀ ਮਾਂ ਪੇ ਸੁਣੇ ਬਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਂ ਪੇ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਸੀ ਰੁਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਿਲਾਉਣ ਡਿਆ जुत्ती हिलांदा की करेगा तो बहरहाल इंटरेस्टिंग है एक एपिसोड होती है उसमें कितना कुछ हो सकता है कोई रह जाता है कि आगे क्या होगा तो एक इसमें इतना ही था कि जैसे वो अब समी की जान पे पड़ गई है ना कि उसने जो करवाया था समी को खरीद लेना खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है ख़त्म #feedback corner #अम्मा टीवी और मैं YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।